नमोत्थानं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेफिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्यां जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आगमोद्धारकर्तारं शैलानेशप्रबोधकं ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूरिमानन्दसागरं सूरिचन्द्रसागरं सूरिनवरत्नसागरम् गुरुदेव कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, ओ जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला। मुझे वो वाली दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। कृपया ताल से साथ में जग के झूठे नाते दिखाना सच्चा प्यार नहीं। ओ जग के झूठे नाते दिखाना सच्चा प्यार नहीं। जहाँ दिल को आकर चैन मिले है वो सच्चा दरबार यही। जहाँ दिल को आकर चैन मिले है वो सच्चा दरबार यही। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। कोई और मुझे अब क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है। ओ कोई और मुझे अब क्या देगा इस दर से जो मैंने पाया है। जिसको दर से दुनिया सारी मेरे सर पर वो ही साया है। जिसको दर से दुनिया सारी मेरे सर पर वो ही साया है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, ओ जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला। मुझे वो वाली दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गुरुवर तेरा प्यार मिला। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये इतनी जगह बीच में क्यों छोड़ी आपने? आगे आ जाइए ना। और वैसे थोड़ा नजदीक बैठिए आप। याद रखना, नजदीक बैठोगे तो नजदीकियां बढ़ेगी। नजदीक बैठोगे तो नजदीकियां बढ़ेगी, दूर बैठोगे तो दूरियां बढ़ेगी। और हमने तो सुना है पंजाब के लोग वैसे नजदीकियां ज्यादा रखने में विश्वास कुर्सी तो वही रहने दो भैया, भैया कुर्सी को मत रहने डिस्टर्ब दो। करो, कुर्सियों को डिस्टर्ब मत करो, कुर्सी वहीं रखने दो। नीचे बैठने वाले आगे जो आ नीचे जाओ। बैठने वाले हैं वो आगे आओ बस, बाकी कुर्सियां वहीं वहीं रखो भाई। अच्छा। और वैसे भी दूरियां लाइफ में बहुत बढ़ रही है। वैसे भी परिवार से दूर हो रहा है, अपनों से दूर हो रहा है। अब तो नजदीकियां बढ़ाने की बारी आई है, तो शुरुआत क्यों ना हम हमसे ही करें। जितना नजदीक बैठोगे उतनी नजदीकियां बढ़ेगी। तो चलिए, वैसे आज का विशेष प्रवचन है, गुरुदेव श्री आपको इतिहास की बातें भी बताएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, इतिहास लिखने वाले हजारों मिलते हैं, इतिहास बोलने वाले हजारों मिलते हैं, इतिहास पढ़ने वाले भी हजारों मिलते हैं, लेकिन इतिहास बनाने वाले तो कोई विरले ही मिलते हैं। ऐसे विरले जो हुए थे जिन्होंने एक इतिहास बनाया था हमारे जैन धर्म को, हमारे जिन शासन को, जिन्होंने बहुत कुछ दिया था। वो बात अलग है, समय के साथ साथ आज हम उन लोगों को भूल चुके हैं। हम हमारी मस्ती में मस्त हो गए हैं। एक सत्य घटना, आज से 5 साल पहले गुजरात के अंदर हमारा विचरण हो रहा था। एक ज्ञान भंडार के अंदर एक बुक मेरे हाथ में आई। मैंने देखा बुक का, बहुत पुरानी बुक लगी। सोचा पुरानी है तो कुछ पुराना माल होगा, इसके अंदर क्यों ना निकाला जाए। और वैसे भी पुराने को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीक। क्या बोलते हैं? जो जितना पुराना होता है उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। मुझे भी लगा बुक भाई बहुत पुरानी है, क्यों ना इसे भी पढ़ा जाए। निकाला, महाराज साहब के बारे में लिखा हुआ था, किसी पूरा का पूरा लिखा हुआ था, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोगों की आदत होती है, जब बुक लेते हैं ना, पहला पेज पढ़ा और भी डायरेक्ट बीच में खोलते हैं। अगर नई बुक मिली बीच में क्या लिखा हुआ है शुरू से पढ़ते हैं। मेरी भी यही आदत है। मैंने कहा कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है, क्यों ना शुरू से पढ़ा जाए। मैंने उसे वापस बंद किया, अपनी जगह पर बैठा, थोड़ा जो नित्य क्रम था पूरा किया, बुक को लेकर चालू हुआ। उसके अंदर पता चला 2 महात्मा की बात थी। एक का नाम था बूटे राय जी महाराज, नाम सुना है आपने? एक का नाम था बूटे राय जी महाराज और एक का नाम था आत्माराम जी महाराज। किस प्रकार से वो पंजाब से बाहर गए थे। पहले पंथ उनका अलग था, पहले अलग गुरु के साथ में वह रहते थे। जब उन्हें सम्यक दर्शन की सच्ची प्राप्ति हुई, जब उन्होंने ग्रंथ पढ़े, जब उन्होंने आगम पढ़े, जो उस पुस्तक में लिखा हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी पुरानी पुस्तक थी। जब उन्होंने आगम पढ़े, पहले उन्हें आगम पढ़ने का निषेध कर दिया गया था, क्योंकि वो बड़े मेधावान थे, बड़े उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, वह वस्तु को देखकर पहचान जाते थे। ये उनकी क्वालिटी थी। हर व्यक्ति की क्वालिटी होती है। हीरा जो होता ना, हीरा अगर आपके पास आएगा पहचानोगे नहीं हीरा है या कांच है। कोई पहचान पाएगा? हर व्यक्ति पहचान पाएगा? नहीं। लेकिन जौहरी के पास जाएगा तो वो देखकर बता देगा यह हीरा है या फिर कांच। उन्हें मना बोला गया था कि भाई इन्हें आगम का अभ्यास ज्यादा कराना नहीं, अगर इन्होंने ज्यादा अभ्यास किया तो हमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन उन्होंने फिर भी आगम का अभ्यास किया। जब उन्हें पता चला कि कुछ न कुछ तो इसमें मिक्स है, क्योंकि ऐसा उसमें लिखा था। उस समय लगभग इस प्रांत के अंदर, उत्तर भारत के अंदर मंदिर वासी गुरु भगवंत थे ही नहीं, प्राय करके नहीं थे। ओनली फॉर उस समय स्थानक वासी गुरु भगवंत का आवागमन ही यहाँ पर होता था। कोई गुरु भगवंत मंदिर वासी यहाँ पर मंदिर मार्गीय आते ही नहीं थे ही नहीं, कोई जानता भी नहीं था। वैसे आप एक इंटरेस्टिंग विषय आपको कहूँ,
हम विहार करते हुए राजस्थान से हरियाणा बॉर्डर में आए। हमारा पहला गांव हरियाणा का लगा था नारनौल, नाम सुना होगा आपने, नारनौल। जब हम वहां पर गए ना तो स्पेशल लोग हमको देखने के लिए उपासरे में आए, जैसे कोई सर्कस से जोकर आया हो। एक घर पर गोचरी बोलने के लिए गए तो उनके बच्चों को महाराज जी बुलाया गया, देखो देखो नए महाराज जी आए हैं, इनके मुंह पे मुंह पत्ती नहीं है, इनके तो हाथ में मुंह पत्ती है। क्योंकि उधर आज भी मंदिर मार्गी गुरु भगवान, उन्होंने कहा गुरुदेव 25 साल हो गए मेरी उम्र को, अभी तक मंदिर मार्गी गुरु भगवान इस मार्ग से आए ही नहीं है। ऐसी जगह अभी भी हरियाणा के अंदर जो मेन मार्ग है, जिस रास्ते से हम आए वहां पर है। हमारे गुरु भगवान गए थे गोचरी, गांव का नाम था धूरी, धूरी है ना, हम मतलब नारनौल से निकले थे, लगभग यही नाम था गांव का, धूरी या उसके आजू बाजू हरियाणा में था, पंजाब में नहीं था, कुछ और नाम होगा। बड़ा गांव था, चरखी दादरी से बहुत आगे, पंजाब से बॉर्डर से लगा हुआ ही है। आई मीन यहाँ से समझो पंजाब की बॉर्डर से 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं था। आई थिंक धूरी होना चाहिए, या नहीं धूरी, कुछ ऐसा ही नाम है। हाँ पंजाब था, पंजाब से बाद हरियाणा के अंदर था, पंजाब की बॉर्डर से लगा हुआ था, संगरूर के बाद आया था। संगरूर पंजाब में, हरियाणा में नहीं, तो पात्रा से पहले गांव था, या हो सकता है पंजाब का भी गांव हो, मैं नाम भूल रहा हूँ। हमारे गुरु भगवंत थे, वो एक घर पर सिर्फ वहाँ स्थानकवासी थे, एक गुरु भगवंत थे, गोचरी लेने की विनंती की गई, गुरुदेव हमारे यहाँ पर गोचरी पधारो। गुरुदेव ने उन्हें कहा भाई तुम गोचरी जाओ। वह महाराज जी गोचरी लेने के लिए 1 किलोमीटर दूर गए। उस दिन हम 16 किलोमीटर का सुबह विहार करके आए थे, थक गए थे, लेकिन बहुत भावना थी वहां पर, वहां के रहने वाले। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं है तो अब एक के बाद एक बात चली रही है तो बता देता हूं। हम राजस्थान के बाद हमने जब हरियाणा में एंट्री करी, हमें पता नहीं था हमें किधर की ओर से जाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए थे, कोई प्लानिंग भी हमारे पास था नहीं। वो तो गुरुदेव की अचानक इच्छा हुई, नए प्रांत में जाना है, नई जगह पर जाना है। तब एक स्थानकवासी गुरु भगवान के यहाँ से मैसेज आया, उन्होंने सारी हमारी व्यवस्था करी। पंजाब तक हम आए ना तो रास्ते की सारी व्यवस्था स्थानकवासी संत ने हमारी करी। उन्होंने बताया आपको यहाँ रुकना है, सारे श्रावकों को भेजा, सारे स्थानक खुलवाए। यहाँ तक उन्होंने बोला महाराज जी आप पंजाब में भी जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ, जहाँ पर भी हमारी आवश्यकता पड़े हमें बोलना, हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। यह उनके अंदर एक क्वालिटी है, जो उनका गुण है। और याद रखना, एक बात मैं आपको बता देता हूँ ओरियंत जी, हम है ना किसकी पूजा करते हैं? इंसान की पूजा करते हैं या उसके गुणों की पूजा करते हैं? कौन बताएगा? इंसान की पूजा करते हैं, उसके नाम की पूजा करते हैं या उनके गुणों की पूजा करते हैं? प्रधान जी छोटा सा है लेकिन बहुत काम आएगा लाइफ में आपकी। यह छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की बात है, ज्यादा अंतर नहीं है। इंसान की पूजा करते हैं, सौरभ भी आए, उनके गुणों की पूजा करते हैं। हम महावीर को मानते हैं या महावीर यानी कि अरियंत, अरियंत के अंदर रहे हुए 12 गुण उसको मानते हैं। क्या महावीर नाम की इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है? आप बोलते हो महावीर स्वामी भगवान की जय, तो ये उन महावीर स्वामी भगवान की जय बोल रहे हो जिसका नाम महावीर है ना, उसकी जय बोल रहे। बहुत से लोग अपना नाम महावीर रख लेते हैं, बहुत से लोग अपना नाम सुमति रख लेते हैं, भगवान से रिलेटिव नाम भी संभव भी रख लेते हैं, ऋषभ भी रख लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ हम उस ऋषभ की जय बोल रहे हैं। हम कौन से ऋषभ की जय बोल रहे हैं? नाम रखने से काम होने वाला नहीं है। हम तो किसी भी, याद रखना, जैन धर्म किसी इंसान को नहीं मानता है, किसी मनुष्य को नहीं मानता है, वह मनुष्य के भीतर रहे हुए गुणों को मानता है, उनके भीतर रहे हुए गुणों की पूजा करता है। अगर आज में या हमारे गुरुदेव या कोई भी गुरु भगवंत अगर यह साधु वेश, यानी कि कितने गुण साधु के? 27 गुण। साधु के कितने गुण? 27 गुण वाले साधु भगवान। आचार्य के कितने गुण? 36 गुण वाले आचार्य भगवंत। अगर समझ लीजिए हमारे पास यह वेश नहीं होता, हम सिंपल कपड़े में आते, कि हमको यहाँ बिठाते? आप बोलो ना, यहाँ बिठाते ऊपर, क्यों बिठाया आपने हमको? गुणों के कारण। याद रखना, जैन धर्म किसी भी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करता है। व्यक्ति विशेष के अंदर गुण है
तब तक वह पूजनीय है, अगर गुण नहीं है तो हमारे लिए पूजनीय। कई बार ऐसा कर्म की विडंबना होती है, किसी किसी को आना जाना हो जाता है, लेकिन हम कब तक पूजा करेंगे? जब तक मेरे प्रभु का वेश, क्योंकि वेश का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, याद रखना। वेश का, इस वस्त्र का, लोग कहते हैं वस्त्र परिवर्तन कर लिया तो क्या हुआ, कोई बहुत बड़ा तीर्थ हो ही ना मान लिया है। लेकिन भाई याद रखना, वस्त्र परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक सत्य घटना रामायण की आती है। जब रावण सीता का अपहरण करके अपनी लंका में लेकर आया, कौन सी वाटिका में रखा उसको? किसे पता है कौन सी वाटिका में? अशोक वाटिका में रखा। जब अशोक वाटिका के अंदर सीता को रखा गया, अब रावण रोज सीता के पास जाता था। हार्दिक भाई, रोज जाता था। क्यों जाता था? कामना की इच्छा पूरी करने के लिए। सीता से कहता था मान जाओ, मेरे साथ शादी कर लो, मेरी इच्छा पूरी करो। लेकिन सीता हर बार रावण को मना कर देती थी। बड़ा टेंशन में आ गया, रोज चिंता में रहता था। उसकी ये चिंता, उसकी ये टेंशन, उसका जो भाई था वो देख नहीं पाया। नाम था विभीषण। यह विभीषण बाद में राम से मिलता है, बहुत बात की बात है। लेकिन पहले तो भाई किसका था? रावण का था। दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम था, बहुत ज्यादा लगाव था। विभीषण गया रावण के पास और कहा भैया, ये आप रोज चिंता में रहते हो, रोज अशोक वाटिका में जाते हो, रोज याचना करते हो सीता से। याद रखना, रावण चाहता तो सीता के साथ जबरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन उसने करी नहीं करी। क्यों नहीं करी? कौन बताएगा क्यों नहीं करी? सुनील जी, अभिषेक जी, क्यों नहीं करी? रावण, वैसे तो उस रावण को हम रोज जलाते हैं। ऐसा कहते हैं रावण के कितने मुख थे? 10 सिर। तो आंखें कितनी हुई? 20 आंखें थी तो भी निगाहें एक स्त्री के ऊपर थी। आपकी कितनी आंखें हैं और निगाहें कहाँ कहाँ जाती है? रियली वो रावण बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा रावण था, हमने उसे खराब बना दिया। विभीषण बोलता भैया अब इतने बड़े हो, क्योंकि रावण ने मुनि सूरज स्वामी भगवान के पास जाकर पूछा था प्रभु मेरी मृत्यु क्यों होगी? क्योंकि वो प्रतिवासुदेव थे। कौन थे? प्रतिवासुदेव। नियम होता है प्रतिवासुदेव वासुदेव के हाथों से मारा जाता है। भगवान ने कहा तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के निमित्त होगी। रावण ने कहा मैं श्रावक हूं प्रभु, मुझे पता है मरना है, मुझे यह भी पता है नरक में जाना है, लेकिन मेरे नाम के साथ लांछन लग जाएगा कि मैं कौन हूं, खराब व्यक्ति हूं, मैंने स्त्री का अपमान किया है। एक काम कीजिए प्रभु, मुझे नियम दीजिए, पचकार दीजिए, किसी भी स्त्री को उसकी बिना अनुमति के मैं स्पर्श नहीं करूंगा। उस समय मुनि सूरज स्वामी भगवान से रावण ने प्रत्याख्यान लिया था और वह नियम अटल था। इसलिए सीता की अनुमति के बिना उसने क्या करा? सीता को कभी टच भी नहीं किया। वह रोज सीता से जाता था, कामना करता था, उनको विनती करता था, लेकिन सीता नहीं मानी। चिंतातुर होके वापस आता था, चिंता में रहता था। विभीषण ने कहा भैया आप तो विद्याओं के मालिक हो, कितनी सारी विद्याएं आपको आती है, उसमें से एक विद्या है रूप परिवर्तनी। कौन सी विद्या है? रूप परिवर्तनी विद्या है। आप रूप का परिवर्तन कर लीजिए, रावण से राम बन जाइए, सीता के पास जाइए, सीता आपको देखेगी, राम समझेगी, सारी इच्छाएं आपकी क्या हो जाएगी? रावण ने विभीषण से कहा तूने मुझे मूर्ख समझा है, मैं भी तेरा बड़ा भाई हूं। यह विचार मेरे मन में शुरू से कितनी बार आ गया है। कई बार मैं रावण से राम भी बन गया हूं। सुनना पॉइंट की बात, कई बार मैं रावण से राम भी बन गया हूं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे ही रावण से राम बनता हूं मेरे मन के अंदर रहे हुए विकार चले जाते हैं। अब विकार ही नहीं है तो मैं सीता के पास जाकर करूंगा क्या? केवल रूप परिवर्तन का। रावण से राम बना, भीतर के क्या चले गए?
जब आप सामायिक में रहते हो, जब आप प्रतिक्रमण में रहते हो, जब आप पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हो, तब आपकी मनोदशा कैसी होती है। और जब आप वापस अपने घर के अंदर जाते हो, आपके ऑफिस या दुकान में जाते हो, तब आपकी मनोदशा कैसी रहती है। अगर सामायिक के कपड़े पहने हैं, किसी जीव को मारने की इच्छा भी होगी। सामायिक में हो, कच्चे पानी को टच भी करोगे, नहीं मैं सामायिक में हूं, मुझे दोष लगेगा। सामायिक में हो, कितनी भी गर्मी लगे, पंखे के बटन को चालू करोगे, नहीं करोगे, मन के अंदर दुख लगेगा। यह प्रभाव है कपड़ों का। पुलिस वाले कब मानोगे? अगर वो यूनिफॉर्म में होगा तो उसकी वैल्यू है। सबके लिए यूनिफॉर्म नक्की करी हुई है। वकील होगा तो क्या पहनेगा? काला कोट पहनेगा। स्कूल के अंदर टीचर होगा तो व्हाइट कपड़े। सेम वैसे ही बड़ी महत्वता होती है इस ड्रेस की, इस वेश के बिना सब अधूरा है। तो मेरी बात चल रही थी, हम लोग यहाँ पर आए, वो महाराज जी घर पे गोची के लिए गए, बच्चों को, सोए हुए बच्चों को उठाकर दिखाया, देखो ये महाराज जी है, हमारे जैन साधु है। फर्क क्या है? ये हाथ में मुंहपत्ती रखते हैं, मुंह पे बांधते नहीं है। एक और आश्चर्य की बात बताऊं, एक बड़ा गांव हरियाणा का जिंद, नाम सुना होगा आपने, बड़ा गांव है, बहुत बड़ा गांव है। उस जिंद के अंदर हमारे भी बहुत सारे पुराने परिचित लोग हैं। जब हम जिंद में गए, वहां पर भी स्थानीय वासी लोगों ने हमारी व्यवस्था करी थी। एक भाई हमें लेने के लिए आया, वहां के महामंत्री का भतीजा था। वो हमसे पूछने लगा, सत्य है आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले अभी वर्तमान के अंदर हमारे जैनों की हालत क्या है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि हमारे साधु भगवान कैसे रहते हैं। मुझसे पूछा, मैं और एक महाराज जी साथ में चल रहे थे, बोले महाराज जी आप मुंह पे मुंहपत्ती क्यों नहीं बांधते हो? हमने कहा भाई हम हाथ में रखते हैं। बोले ठीक है। फिर बोले कि आप किसको मानते हो? हमने बोला भाई हम भी भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं। बोले फिर आप अलग हम अलग कैसे हुए? बोला हम अलग नहीं है, हम सब एक ही है, हम में कोई अंतर नहीं है, हम परमात्मा की प्रतिमा को मानते हैं, हम परमात्मा को मानते हैं। वो बोले अच्छा आप भगवान को मानते हो? मैंने बोला हाँ हम भगवान को मानते हैं। बोले हाँ यहाँ पे एक दिगंबर मंदिर है, वो आप ही के भगवान है? ये कौन बोल रहा था? स्थानक वासी। उसे ये भी पता नहीं कि क्या भगवान है, कौन से भगवान है। मैंने बोला नहीं वो है, हमारे भगवान महावीर स्वामी है, लेकिन हम श्वेतांबर है, हम वस्त्र वाले परमात्मा को, जिसकी परमात्मा की आंखें होती है, हम उन्हें मानते हैं। तो वो बोलने लगा अच्छा अब वो हनुमान जी को मानते हैं ना? अरे मैंने बोला ऐसा नहीं है भाई। यानी भी हमने उसे समझाया, सारी बातें बताए। हमने बोला उनको कि भाई अब रात को, हमसे पूछा महाराज जी अब रात को खाते हो? हमने बोला नहीं हम रात को नहीं खाते। वो बोले हमारे महाराज भी रात को नहीं खाते हैं। अरे मैंने बोला ज्यादा अंतर कुछ नहीं है, आपके महाराज में हमारे महाराज में ज्यादा अंतर नहीं है, बस फर्क इतना है वो मुंह पे मोमबत्ती बांधते हैं, हम हाथ में रखते हैं। दूसरा फर्क इतना है, क्या हुआ? दूसरा फर्क इतना है वो मंदिर नहीं जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे अनेक जगह पर गए, अनेक अनुभव को प्राप्त हुए, अनेक लोगों को जैन धर्म समझाते हुए गुरुदेव यहाँ पर आए। लेकिन मेरी बात चल रही थी उस पुस्तक के अंदर, किसकी बात थी? बूटे राय जी महाराज और आत्मा राम जी महाराज की। दोनों गुरु भगवंत को जब पता चला कि कुछ न कुछ इसमें मिश्रित है, कुछ न कुछ मेल भेल तेल है, यह आदि अधूरी जानकारी हमारे पास है, हमें पूरी जानकारी प्राप्त करना है। उस समय इस उत्तर भारत के अंदर जानकारी रखने वाले कोई गुरु भगवंत नहीं थे। करना तो क्या करना, कहां से जानकारी प्राप्त करना, कहां से सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। उस समय निर्णय लिया कुछ भी हो जाए। उन्होंने सुना था कि गुजरात के अंदर, वहां पर गुजरात के अंदर मंदिर मार्गीय संवेकी साधु रहते हैं। तब उन्हें पता चला कि भाई हमको अब कहाँ जाना पड़ेगा? गुजरात में जाना पड़ेगा। दोनों गुरु भगवंत निकल गए कहाँ पर? गुजरात की ओर। रास्ते में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने मुंहपत्ती भी बांधी हुई थी, जो वेश था वही था। गुजरात में गए, गुजरात के अंदर जो गुरु भगवंत थे वहां पर जाकर उनसे मिले, उनको वंदना करी और उनसे कहा हमें संपूर्ण धर्म को समझना है, सत्य घटना है,
आज भी सारी पुस्तकें अवेलेबल है, गुजरात में भी मिलेगी तो पंजाब में भी आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने भी उसी में पढ़ा था बहुत पहले। हमको पता नहीं था वापस हमको यहाँ आना होगा, यहाँ की भूमि की स्पर्शना भी होगी। 6 साल तक वह मुनि भगवंत कहाँ पर रुके थे? गुजरात के अंदर रुके थे। धर्म को समझा, धर्म को ग्रहण किया, सारी बातें जितनी भी शंकाएं उनके मन के भीतर थी सारी शंकाओं को दूर करा, मंदिर मार्गी बने, मूर्ति पूजक बने, पुनः दीक्षा ग्रहण करी। विद्वान तो वो पहले से ही थे, ज्ञान तो उनके पास था, थोड़ा सा ज्ञान के अंदर और ज्ञान मिलाया, उसके बाद निर्णय लिया हम वापस हमारे प्रांत जाएंगे। कौन सा प्रांत उनका? कौन सा प्रांत? यही पंजाब। निर्णय लिया उस समय बूटे राय जी महाराज ने, आत्माराम जी महाराज ने, हम वापस अपने प्रांत जाएंगे और वहां वापस धर्म को समझाएंगे। बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा इतिहास है। आप जो आत्माराम जी महाराज को मान रहे हो ना, उन आत्माराम जी महाराज ने कितने कष्ट आप लोगों के लिए सहन किए, शायद से सबको पता नहीं होगा। वो जब वापस रिटर्न आए ना, उनको आने नहीं दिया गया। आपको पता है या नहीं पता है? जब वह वापस रिटर्न पंजाब की ओर आए, आने नहीं दिया गया। उनसे कहा गया भाई अपने संत नहीं है, यह दूसरे मार्ग में चले गए हैं, यह मार्ग भटक गए हैं। अरे उनको नगर में प्रवेश नहीं करने देते थे, तो भी वह धर्म का प्रचार के लिए इतने कष्ट सहन करने के बाद भी कभी भी टाइम मिले ना, ये मोबाइल को छोड़कर, ये लैपटॉप को छोड़कर, फालतू की पंचायतों को छोड़कर, सीरियल को छोड़कर, मूवीज को छोड़कर अपने इतिहास को पढ़ो, तब आपको पता चलेगा। सिर्फ आत्माराम जी महाराज की जय, वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की जय बोलने से कोई महान काम नहीं हो जाएगा। उन्होंने क्या कार्य किया है, कैसी विषम परिस्थिति के अंदर आज जैन धर्म को यहाँ पर जिंदा रखा है, आपको पता भी है या नहीं है? कितने लोगों को पता है? बताइए ना, कितने लोगों को पता है? हम तो है ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो वाली बात है। लेकिन भाई उनके उपकारों को याद करना हो ना, तो उनके बारे में जानना पड़ेगा। उनकी जब भी पुण्य तिथि आए, उनकी जब भी मासिक या जो भी आप बनाते हो, जन्म तिथि हो, स्वर्ग तिथि हो, जो भी आत्माराम जी महाराज की गई है ना, वहाँ पर पंजाब के अपने पाकिस्तान के अंदर उनकी जो स्मारक है, अभी हमको दिल्ली के एक भाई मिले थे, नाम था पिंकी भाई, अश्विन भाई, क्या नाम था? आज 70 साल बाद आत्माराम जी की महाराज की स्मारक उन्होंने वहां पर खुलवाई थी और लाइव दर्शन भी आपको करवाए थे। पता है वो? आप तो पहचानते हो ना? अच्छा, हाँ, उन्होंने पूरा हमको बताया था। ऐसे तो बहुत सारी बातें, लेकिन ज्यादा कुछ कहना नहीं है। मुझे प्रवचन के बारे में भी बताना है, गुरुदेव भी आने वाले हैं। सिर्फ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि हम आत्माराम जी महाराज को मानते हैं, जो कहते हैं हम वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज को मानते हैं, मैं इतना ही कहता हूँ, मानना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले उनके बारे में जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब तक जानोगे नहीं ना, तब तक पक्की श्रद्धा नहीं होने वाली है। याद रखना, पक्की श्रद्धा कब होगी? जब उनके बारे में पूरा जानोगे। जब भी इस प्रकार की उनकी तिथि हो, स्पेशल उनके गुणानुवाद सभा करना चाहिए। किस प्रकार से उन्होंने धर्म को फैलाया, ये बात जन जन तक पहुंचाना चाहिए। तो आज से ही शुरू हो जाना, जितने भी ज्ञान भंडार है खंगेल लेना। अगर यहाँ पुस्तक ना मिले ना, तो गुजरात के अंदर कुलचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब है। कौन से महाराज साहब है? कुलचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब है। 50 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, बड़े संपन्न परिवार के थे। उन्होंने उनकी पुरानी पुस्तकों को वापस रिवाइंड करके, नई करके निकाली। आपको गुजरात के ज्ञान भंडारों में बहुल मात्रा में मिलेगी, मंगवा लेना। ज्यादा नहीं तो रोज का एक पेज भी पढ़ोगे ना। कितने पेज? एक पेज तो पढ़ सकते हो ना। मत बोलना टाइम नहीं मिलता, प्लीज बिल्कुल भी मत बोलना। यहाँ की एक अच्छी आदत है, मैंने एक भाई से पूछा मंदिर जाते हो? बोले महाराज साहब जब छोटे थे ना तब जाते थे। मैंने बोला आप क्यों नहीं जाते हो? बोले महाराज जी टाइम नहीं मिलता है। मैंने बोला अजब लोग है, कैसी कैसी बातें करते, टाइम नहीं मिलता है। क्या करते हो आप दिन भर जो टाइम नहीं मिलता है? टाइम तो है, ऐसा बोलो इंटरेस्ट नहीं है। क्या नहीं है? दुकान पर समझो आपका दुकान मंगल करने का टाइम आ गया है, सुनील जी, दुकान को मांगलिक करने का टाइम आ गया है। अचानक कोई बड़ा कस्टमर आया, बोले कि 2 मिनट रुको, डील करना है बड़ी। टाइम हो चुका था पूरा घर जाने का, आधा शटर गिरा दिया था। क्या करोगे? रुको क्या चले जाओगे? ईमानदारी से बोलना दीपक जी, क्या करोगे?
हाँ, रुक जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, बाकी का काम बाद में करेंगे, तू पहले तू बैठ। 10 मिनट ऑफिस लेट जाओगे ना, कोई दुष्काल नहीं पड़ जाएगा आपके जीवन के अंदर। केवल 5 मिनट लगते हैं परमात्मा के दर्शन करने के। कितने मिनट? ये जो आप तिलक लगाते हो ना, आधे लोगों के सिर पे तो तिलक भी नहीं दिख रहा है। ये जो तिलक लगाते हो ना, ये तिलक हमारे पास पहुंचा है, उसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। उसके पीछे भी कितने लोगों ने बलिदान दिया है, आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। कल पता करना है तो स्वाध्याय चालू करो। अब बहुत कर लिया, बहुत बैठ गए, बैठे बैठे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो कम से कम हमारे जीवन के अंदर स्वाध्याय शुरू करो। एक पुस्तक लो, ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम 1 पेज, 2 पेज या 3 पेज पढ़ने का रखो, नियम रखो। जब मैं सोऊंगा ना, उससे पहले ज्यादा नहीं तो 2 पेज इस बुक का पढ़ूंगा, ताकि मुझे पता चले मेरे पूर्वजों ने, मेरे महापुरुषों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। गुरुदेव आचार्य भगवंत विश्व रत्न सागर शिष्य जी महाराज साहब आज आपको यही बताने वाले हैं हमारे इतिहासकारों के बारे में, किस प्रकार हमारा जैन धर्म फैला हुआ था, लेकिन संकुचित मानसिकता के कारण किस प्रकार हमारा जैन धर्म बहुत विशाल पैमाने पर फैला हुआ था। अभी भी पीछे एक गांव गया है मलार कोटला, नाम सुना होगा ना आपने, मलार कोटला। वहां पर गौड़ी पासनाथ भगवान की प्रतिमा है। वहां पर लिखा हुआ है अफगानिस्तान से प्राप्त प्रतिमा। कहाँ से? आज भी अफगानिस्तान की खुदाई होती ना घरों की, वहां से प्रतिमा निकलती है। कौन सी प्रतिमा? अपनी जैन प्रतिमा। आश्चर्य की बात है, ऐसे अनेक जगह पर, इस अनेक स्थल पर आज भी खुदाई का काम होता है ना, आज भी जैन प्रतिमा निकलती है। इतना बड़ा, इतना विशाल हमारा इतिहास है, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं है। कितने बड़े बड़े जो मंदिर है ना, वहां पे नक्की हो गया है, कोर्ट में हम केस भी जीत गए हैं कि भाई यह जो तीर्थ है यह जैनों का है, यह जो प्रतिमा है यह जैनों की है। लेकिन वो बात अलग है, हम एक नहीं हो पाए और अपने तीर्थों को अपने पास भी लेकर नहीं आ पाए। लेकिन कोई बात नहीं, हम गुरुदेव आचार्य भगवंत विश्व रत्न सागर शिष्य जी महाराज साहब के मुखारबिंद से आज यही बातें सुनेंगे, किस प्रकार से हम हमारे धर्मों को आगे बढ़ाए, किस प्रकार से हम, लोगों ने तो क्या क्या बता, बनिए जो होते हैं ना कायर होते हैं, सुना है आपने? लोग बोलते हैं बनिए डरपोक होते हैं। बनिए क्या होते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। जितना माइंड बनियों के पास है ना, इतना इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। 2 मिनट में एक बात बता के पूरी करता हूँ, हंसने की बात है। एक बार क्या, जब मैं छोटा था तब मैं बात बहुत सुनाता था, अब तो खैर बड़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी इच्छा हुई एक सुना देता हूँ। एक बार क्या होता है, एक ट्रेन के अंदर एक सेठ जी कहीं जा रहे थे, गर्मी लगी थी। उन्होंने सोचा ट्रेन की खिड़की जो है क्या कर दी जाए, ऊपर कर दी जाए ताकि हवा आए। अब बेचारे सेठ जी गए ट्रेन के पास खिड़की को ऊपर करने के लिए। अब सेठ जी से खिड़की ऊपर नहीं हुई, क्योंकि एक टाका चाहिए ना, एक पावर चाहिए, उनके पास नहीं था। खिड़की ऊपर नहीं हो रही थी। पास में एक भाई बैठे थे, वो मुल्ला जी बोले, भाई चल अलग हट, तुमसे खिड़की खुलने वाली, तुम जो बनिए पतली दाल खाते हो, हम देखो अंडे खाते, अंडे, अभी खिड़की खोल देते हैं। खिड़की कड़ी भर दे के खोल दी। उसको लगा ये तो मेरी इंसल्ट कर रहा है सबके सामने, लेकिन मैंने कहा ना, बनियों के पास जितना दिमाग होता है वो किसी के पास होता नहीं है। सुबह पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, 8-9 बज गई, ठंडी हवा ज्यादा आ रही थी, ठंड लगने लगी। और वो भाई साहब जो थे सेठ जी, वापस खिड़की को नीचे करने लगे, खिड़की बंद करने लगे, हवा ज्यादा आ रही थी। अब वो खिड़की बंद कर रहे थे लेकिन हो नहीं रही थी। वो बाजू में बैठे हुए मुल्ला जी ने बोला, चल अलग हट, तुम तो बनिए हो, पतली दाल खाते हो, तुमसे क्या खिड़की बंद होगी, देखो ये ऐसे खिड़की बंद होती है, हम अंडे खाते हैं, अंडे। हर जगह खिड़की बंद कर दी। अब सेठ जी को लगा यार ये ऐसे मानने वाला नहीं, ये कुछ ज्यादा ही फॉर्म में आ रहा है, अभी इसे बताता हूँ क्या होता है पतली दाल का कमाल। अब वो सेठ जी खड़े हुए, खड़े होकर बाजू में गए, वहां पर जंजीर थी जो खींचने से क्या हो जाती थी,
ट्रेन रुक जाती थी, वो जंजीर के पास गए, उस जंजीर को हिलाने लगे धीरे धीरे। अब मुल्ला जी ने कहा चला लगा, तू तो बनिया है, पतली दाल खाता है, तुझसे नहीं खींची जाएगी, मैं खींचता हूँ। जंजीर खींचने लगे, देख ऐसे खींचते हैं जंजीर, हम अंडे खाते हैं अंडे। जंजीर खींची, ट्रेन रुकी, पुलिस वाले आए, पूछा किसने ट्रेन रोकी, किसने जंजीर खींची? वो बोले मैंने खींची मैंने, हम अंडे खाते हैं अंडे। बोले चल अब तू पुलिस स्टेशन डंडे खाना डंडे। यानी कि ऐसी परिस्थिति हो जाती है। लेकिन आज गुरु भगवंत आपको बताना चाहते हैं, हर कार्य में बनिए आगे रहते हैं। किसी से पूछा गया कि भाई दुनिया में सबसे अच्छे लोग कौन? तो कहा बनिए। क्या बोला? किसी ने बोला बनिए कैसे? बोले हर जगह तो लिखा हुआ है, भारत के अच्छे नागरिक बनिए, भारत के अच्छे डॉक्टर बनिए, भारत के अच्छे वकील बनिए, हर जगह तो बनिए हैं। तो चलिए गुरुदेव के मुखारविंद से सुनते हैं किस प्रकार से हमारा इतिहास था और किस प्रकार से आगे बढ़कर हम जिन शासन को महका सकते हैं, जिन शासन को चमका सकते हैं, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तुम इच्छा में टुकड़ा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुरभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। पुण्यशालियों, इस भारत की पवित्र भूमि, शूरवीरों की भूमि, वीरों की भूमि, इस पंजाब में प्रथम बार आगमन हुआ और आज पंजाबी भाई बहनों के बीच में मुझे अपने कुछ बात प्रस्तुत करने का एक सुअवसर मिला। मैं यहाँ के प्रभु शांतिनाथ प्रभु के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ की गुरु परंपरा, गुरु आत्माराम जी महाराज, वल्लभ श्रीफर जी महाराज, समुद्र श्रीफर जी महाराज, इंद्रदिम्न श्रीफर जी महाराज, रत्नाकर श्रीफर जी महाराज, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और वर्तमान में जो इस पंजाब परंपरा के वल्लभ संप्रदाय के गच्छाधिपति हैं, उन गच्छाधिपतियों के भी उनकी भावों की अनुमोदना करता हूँ। आचार्य भगवंत धर्मधुरंधर श्रीफर जी महाराज, आचार्य भगवंत नित्यानंद श्रीफर जी महाराज के भी भावों की अनुमोदना करता हूँ। पंजाबियों का ध्यान रखने के लिए उनकी अंतःकरण पूर्वक में अनुमोदना करता हूँ। आज विषय एक बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ समय में आपको इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूं। आप लोगों का इतिहास क्या था? एक समय हुआ करता था जिस समय हमारे जैनियों की जनसंख्या समूचे भारत की जनसंख्या की 50% हुआ करती थी। प्राचीन जितने भी शिलालेख मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से लेकर हूण प्रकृति तक, उन सभी में जैनियों की बड़ी बोलबाला हुआ करती थी। मैं एक खुलासा कर देना चाहता हूं कि जैन धर्म केवल बनियों का धर्म था नहीं, जैन धर्म केवल बनियों का धर्म है नहीं, और जैन धर्म केवल बनियों का धर्म कभी रहेगा नहीं। वणिक वो जाति है, ओसवाल वो जाति है, पोरवाल वो जाति है, अग्रवाल वो जाति है, लेकिन जैन क्या है? बताइए, जैन क्या है? जैन धर्म है या जाति है? भैया बताइए ना, जैन धर्म है या जाति है? हाजी, उसका जाति के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर जाति के साथ लेना देना होता तो 24 में से एक भी तीर्थंकर
वणिक नहीं थे, लेकिन वो क्षत्रिय होते हुए भी जैन थे। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के सारे गणधर कौन थे? कौन थे? ब्राह्मण थे। उनकी अधिकांश जो शिष्य संप्रदाय थी वो वणिक प्रजा से नहीं थी, वैश्य संप्रदाय से नहीं थी, वैश्य जाति से कम थी। तो एक माइंड हम लोगों को ये क्लियर कर लेना चाहिए कि जैन धर्म अलग तत्व है और जो हमारी प्रजाति है वो अलग तत्व है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में एक आचार्य भगवंत हो गए। नाम था उनका आचार्य रत्न प्रभ सुरीश्वर जी। यहां पर जो भी लोग बैठे हैं पंजाब के अंदर, शायद वो ओसवाल संप्रदाय से ज्यादा होंगे, ओसवाल प्रजाति से ज्यादा होंगे। सही बोल रहा हूं? ओसवाल ज्यादा है? हाँ जी। आप लोगों के ओसवाल का इतिहास आपको पता है या नहीं? आप पहले कौन थे? आपका मूल स्वरूप क्या था? जैन इतिहास ये बोल रहा है ओसवाल वो राजस्थान का एक गांव था उपकेश नगर, और उपकेश नगर का राजा, उस राजा को आचार्य भगवंत रत्न प्रभ सुरीश्वर जी महाराजा ने धर्म से प्रभावित किया। उपकेश नगर अभी ओसिया जी के रूप से जाना जाता है। पहले जो उपकेश नगर हुआ करता था, आज ओसवाल लोग ओसिया जी के रूप से जानते हैं और उनकी कुल देवी ओसिया माता के रूप में जानते हैं। आचार्य रत्न प्रभ सुरीश्वर जी ने देश के ऊपर आया हुआ संकट अपनी मांत्रिक शक्तियों के माध्यम से निवारण किया और निवारण करके उन्होंने राजा को जैन धर्मी बनाया। पहले की यह प्रवृत्ति थी, जो राजा जिस धर्म को स्वीकार करता था प्रजा भी करीब करीब उसी धर्म को फॉलो करती थी। राजा ने जब जैन धर्म स्वीकार किया, उनके साथ 3.5 लाख राजपूत क्षत्रिय समाज ने जैन धर्म को स्वीकार किया, मांसाहार का त्याग किया। आज वर्तमान में अपने आप को जो ओसवाल मानते हैं, सचमुच में वो मूलतः रूप से क्षत्रिय है, मूलतः रूप से राजपूत है। लेकिन आचार्य रत्न प्रभ सुरीश्वर जी ने हमें जैन बनाया, हमें मांसाहार छुड़वाया, हमें शराब आदि जो व्यसन थे उन व्यसनों से मुक्त कराया और व्यसनों से मुक्त करा करके हमें जैन धर्म की मुख्य धारा से जोड़ा। ऐसे ही आचार्य रत्न प्रभ सुरीश्वर जी जैसे अनेक आचार्य भगवंत हुए, जिन्होंने समय समय के ऊपर राजाओं को प्रतिबोध दे करके उनको जैन धर्मी बनाया, हजारों लाखों व्यक्तियों को जैन धर्मी बनाया। एक आचार्य भगवंत का नाम आपने भी सुना होगा, आचार्य भगवंत सिद्धसेन दिवाकर सुरीश्वर जी। अवंती की वो अमर गाथा है। उज्जैनी अवंतिका नगरी की एक अद्भुत परिपाटी थी। आचार्य भगवंत सिद्धसेन दिवाकर सुरीश्वर जी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कौन सी गलती बड़ी होती है और कौन सी गलती छोटी है, इसका पैमाना आप नहीं समझ सकते हैं। ये आपके मस्तिष्क के अधिकार के बाहर की बात है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सुरीश्वर जी ने एक भयंकर गलती, अक्षम्य अपराध कर दिया। क्या कर दिया अपराध? जानते हो क्या अपराध कर दिया? उन्होंने अपराध कर दिया, नौकार मंत्र वो रोज गिनते थे, नौकार मंत्र पढ़ते थे और नौकार मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने ये मन में नक्की किया कि नौकार मंत्र कितना बड़ा है। इतना बड़ा नौकार मंत्र, नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम बोलने में ही देर लग जाती है। एक शॉर्ट बनाता, भावना अच्छी थी, आचरण बुरा था और उन्होंने क्या कर दिया? नौकार मंत्र को शॉर्ट कर दिया। बताइए क्या शॉर्ट किया? आपको यह पता है कि इसकी रचना किसने करी?
मैंने बोला इसलिए, पता था आपको? ये पदम जी हैं, सन 2009 के अंदर 2 महीने हमारे साथ रहे थे। उपधान तब नागेश्वर तीर्थ में इन्होंने पत्नी के साथ, परिवार के साथ हमारे साथ किया था। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हमारा प्रभाव क्या है या क्या नहीं है, हमारे आचार कैसे हैं, हमारे आचरण कैसे हैं, अगर जानना हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ये तस्मदीद गवाह है, 24 घंटे हमारे साथ 2 महीने रहे हैं सन 2009 में नागेश्वर तीर्थ में 2 महीने कंटिन्यू नॉन स्टॉप 2 महीने मेरे साथ रहे। आज पता चला कि ये तो उपधान तप के तपस्वी, पंजाब के करीबन 50 से 100 व्यक्तियों को हमने उपधान तप करवाए हैं। मैंने कभी कोई एड्रेस लिया नहीं उनका, कभी फोन करवाया नहीं, मैंने कभी कोई टिप टिपारे के लिए इनको फोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, आराधना करवाई और हम भूल गए। करीब 8 से 10 हजार व्यक्तियों को अभी तक उपधान तप करवा चुके हैं, और उसमें से पंजाब के भी करीब मिनिमम कम से कम पंजाब के 50 से 100 व्यक्तियों को हमने उपधान तप करवाए। उसमें से एक आज अभी पता चला, पदम चंद जी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने बताया गुरुदेव हमने तो आपके पास उपधान तप किए, तब मुझे भी स्फूर्ति आ गई। लेकिन मेरी बात चल रही थी, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी ने नमोरथ सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुपी की रचना करी। अपने गुरु के पास गए, गुरु जी नौकार मंत्र कितना बोझिल था, कितना लंबा चौड़ा था, मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया। देखो, नमोरथ सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु। गुरु बड़े गंभीर थे, बड़ा आघात लगा। मुनियों की परिषद बैठी, आचार्यों की समिति बैठी, सिद्धसेन तूने महान अपराध किया, भयानक अपराध किया। इस अपराध का एक सर्वोच्च प्रायश्चित होता है, उस प्रायश्चित का नाम होता है पारांशित प्रायश्चित, अंतिम प्रायश्चित। उसके ऊपर कोई प्रायश्चित नहीं। तूने सबसे बड़ा पाप किया है, इससे बड़ा पाप साधु जीवन में कोई नहीं कर सकता, और उस पाप का सबसे बड़ा प्रायश्चित तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तूने जैन धर्म के मूल नौकार मंत्र के ऊपर कुठाराघात किया है। नौकार मंत्र के अस्तित्व को तूने खत्म करने की कोशिश की है। तूने ये सिद्ध करने की कोशिश करी है कि नौकार मंत्र से भी ज्यादा महान मैंने मंत्र बनाया है। ये क्या मंत्र है? तेरी भावना कुछ भी हो, लेकिन तेरा आचरण किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं हो सकता, और इसके लिए तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, पारांशित प्रायश्चित। जैन धर्म का सर्वोच्च प्रायश्चित है, इससे ऊपर कोई प्रायश्चित नहीं है। किसी व्यक्ति को भारत रत्न का सम्मान मिला, वो लास्ट है। भारत रत्न के सम्मान के ऊपर भारत के अंदर कोई सम्मान उससे सर्वोच्च नहीं हो सकता। सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी ढीले हो गए, अपने भूलों की इकरार करी। गुरु आप जो प्रायश्चित देंगे, संघ जो प्रायश्चित देगा, वो मुझे सिरोधार्य है। उस प्रायश्चित का प्रकार यह था कि 12 वर्ष तक गुप्त रूप से साधु जीवन पालना, रजोरण दिखना नहीं चाहिए, मोपति दिखनी नहीं चाहिए, वेश को परिवर्तन करना है, लेकिन फिर भी क्या करना है? 5 महाव्रत का पालन करना है, बड़ी कठोर साधना करनी है, और लास्ट में एक बहुत बड़ा जिन शासन का समर्थ कार्य करना है। ऐसा कार्य करना है जो आज दिन तक किसी ने न किया हो। वो कार्य करने के बाद अगर फिर से परिषद, मुनि संघ की परिषद मिलेगी, फिर वापस आपकी बातों पर विचार किया जाएगा, और फिर आपको क्या किया जाएगा? संघ के अंदर शामिल किया जाएगा। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने 12 वर्ष गुप्त रूप से बिताए, अनेक साधनाएं करी, अनेक सिद्धियां हासिल करी, और लास्ट में उनको मालूम था कि मुझे एक बहुत बड़ा शासन का काम करना है, अद्भुत शासन का काम करना है। और इस शासन के काम को करने के लिए वो अवंतिका पधारे। कौन था राजा वहां पर? राजा विक्रमादित्य था। राजा विक्रमादित्य के नगरी में गए, शिवलिंग जो सबसे बड़ा मंदिर था वहां गए, और शंकर जी के सामने पैर रख करके वो सो गए।
हाहाकार मच गई। सब लोगों ने कहा भाई क्या कर रहा है तू, ए जोगी अलग हट, भगवान के सामने पैर रख रहा है। सिद्धसेन ने कहा कि आप बोलो ऐसे पैर रख दो। पहली बात तो तू यहां से निकल, बोले निकलूंगा तो नहीं, आप जहां कहोगे वहां पैर रख दूंगा। लोगों ने पैर इधर किया तो शिवलिंग उनके वापिस आ गए। राजा के सैनिक आए, राजा के सैनिकों ने उसको चाबुक मारना चालू किया, लेकिन 5 मिनट गुजरे न गुजरे वहां पर तो अंतपुर में तहलका मचने लगा। जो चाबुक उनको मारे जाते थे वो चाबुक उनको तो नहीं लगते थे, लेकिन अंतपुर की रानियों को लग रहे थे। रानियां चीख रही थी, रानियां चिल्ला रही थी। राजा ने बंद करवाया। विक्रमादित्य स्वयं आया और बोला भैया बताओ क्या बात है, तुम कौन हो, क्या तमाशा कर रहे हो। सिद्धसेन ने कहा कि मैं तो सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना चालू करी उन्होंने। शिवलिंग के 2 टुकड़े हुए और शिवलिंग के अंदर से कौन प्रकट हुए, अवंती पारसनाथ प्रकट हुए। राजा विक्रमादित्य जैन धर्म स्वीकार किया, उसके साथ में 11 लाख लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया। ये मैं जैन धर्म का इतिहास थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। जैनिज्म कितना महान था ये बताना चाहता हूं मैं आपको। जैन धर्म के सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण थे ये मैं बताना चाहता हूं। समूचे भारत में कुल सबसे प्रभावशाली 2 धर्म थे। एक तो बुद्ध धर्म था और दूसरा जैन धर्म था। शैव धर्म वैष्णव धर्म इतनी ज्यादा तादाद में नहीं था। दोनों धर्मों के बीच में बड़ी होड़ मची हुई थी, अनेक प्रकार की संरचनाएं चल रही थी, लेकिन जैन आचार्यों ने प्रत्येक वाद विवाद के अंदर विजय हासिल करी। पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना, पाटलिपुत्र के अंदर जैन और बुद्धों का विवाद चालू हुआ। राजा की सभा में वाद विवाद चालू हुआ। शर्त यह रखी गई थी कि अगर जो जीतेगा उसको पाटलिपुत्र छोड़ना पड़ेगा। वाद विवाद के अंदर बौद्ध जीत गए, जैन हार गए। शर्त के मुताबिक सारे जैनियों को क्या करना पड़ा, पाटलिपुत्र का त्याग करना पड़ा। जैन आचार्यों ने बड़ा परिश्रम किया, बहुत मेहनत करी, अद्भुत तरीके से उन्होंने प्रयास किया, अभ्यास किया। फिर वाद विवाद की प्रक्रिया चालू हुई। अब की बारी थी समूचे बिहार का त्याग करना। जैन अगर हार जाए तो समूचे बिहार का त्याग करना। नसीब ऐसा था कि बौद्ध फिर जीत गए। बौद्धों की तो बाशें खिल गई। सारे जैन धर्म को खत्म करने की उनकी साजिश थी। उन्होंने फिर एक बार ललकारा कि अब पूरे भारत की बारी, जो हारेगा उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा भारत छोड़ना पड़ेगा। जैनियों ने जैन संतों से कहा भैया रक्षा करो, अब मत ज्यादा करो, 2 बार हार चुकी हो, पहले पटना छुड़वाया, अब बिहार छुड़वाया, अब भारत मत छुड़वाओ, हार जाओगे, भारत छोड़ना पड़ेगा। जैन आचार्यों ने कहा कि सब्र करो, संतों पर यकीन करो, संतों पर विश्वास करो। फिर वाद विवाद हुआ। अत्यंत महत्वपूर्ण वाद विवाद के अंदर जैनियों की जीत हुई। समूचे भारत में से बौद्धों को जाना पड़ा, बौद्ध बाहर हो गए। सारे हिंदुस्तान में जो बुद्ध बाहर हुए उसकी वजह ये वाद विवाद था। जैन आचार्य भगवंतों की ऐसी मेघा थी, जैन आचार्यों की इतनी अद्भुत परिकल्पनाएं थी, इतनी गहरी क्षमता थी। राजा जैन धर्मी बना, समूचे पटना बिहार के लाखों लोग जैन बने। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में एक प्रजाति है, उस प्रजाति का नाम है सराक। आप लोगों ने नाम सुना है? क्या बोल रहा हूं मैं? सराक। उस प्रजाति का नाम है सराक और उनके कुल देवता है आदिदेव, ऋषभदेव, शांतिदेव, नेमदेव, पार्श्वदेव, वर्धमान देव। उनके गोत्र है और उनका मंत्र है नमो रिहंताणम। उनका मंत्र है नमो रिहंताणम। कुछ निश्चित तिथियों पर वो रात को नहीं खाते, कुछ निश्चित तिथियों पर
वो जमीन के अंदर मांसाहार कंदमूल नहीं खाते, शराब नहीं पीते, लेकिन हमारे जैन साधुओं के विचरण के अभाव से आज करीबन 1 करोड़ से ज्यादा वो फराक प्रजाति है जो किसी जमाने में जैन हुआ करती थी, आज वो संपूर्ण रूप से अजैन हो चुकी है। पुण्यशालियों, जैन धर्म होते हुए भी उनका अस्तित्व उनको पता नहीं है। कर्नाटक में लिंगायत नाम सुना होगा आपने, लिंगायत नाम सुना है आपने? एक समुदाय है लिंगायत समुदाय कर्नाटक के अंदर। वो सारा का सारा लिंगायत समुदाय जैन हुआ करता था। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जैन मंदिर कर्नाटक, आंध्रा के अंदर और तमिलनाडु के अंदर हुआ करते थे। आज भी मैं जाकर के आया हूं, हजारों अवशेष ऐसे ही पड़े हुए हैं। भद्रावती तीर्थ है, उस भद्रावती तीर्थ के आसपास में अनेक अवशेष है। कुलपाक जी तीर्थ है, उसके आसपास में 25-50 किलोमीटर में सैकड़ों अवशेष पड़े हुए हैं, भग्न मंदिर पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे जैन धर्म है। साउथ के अंदर हमारी सैकड़ों प्रतिमा जी अन्य रूप में पूजी जाती है तो वो जैन मूर्ति, लेकिन वो अन्य देवी देवता के रूप में पूजी जाती है। लोग उनको अन्य स्वरूप से पूजते हैं। मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं, चाहे बद्री केदार हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, ये सारे के सारे जैन धर्म से रिलेटेड अस्तित्व के साथ, प्रमाणिकता के साथ जैन अवशेष। अभी अयोध्या के अंदर खुदाई हुई, आपको पता है मंदिर किसका बनना था? मंदिर राम जी का बनना था, लेकिन भीतर से प्रकट क्या हुए? कौन हुए? 7 जैन प्रतिमा जी अयोध्या राम मंदिर के नीचे से जब उन्होंने गड्ढा खोदा, तब वो प्रतिमा जी निकली, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी थी। ओपन हो गया, व्हाट्सएप पर चढ़ गया, थोड़े टाइम में वो प्रतिमा जी कहां गई? अदृश्य हो गई। खूब धरना आंदोलन किया, खूब धमाल मचाई जैनियों ने, तब जाकर के वो प्रतिमा जी फैजाबाद के पुरातत्व विभाग के अंदर सौंप दी गई। ये आप लोगों का इतिहास है साहब। भारत का कोई भी किला ले लो, दीव ले लो, दमन ले लो, गोवा ले लो, गोवा का राजा जैन हुआ करता था। सेंट झेवियर्स करके एक व्यक्ति ने हजारों की तादाद में जैनियों की कत्ले आम करके उनको कन्वर्ट किया क्रिश्चियन में, और उस सेंट झेवियर स्कूल के अंदर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आज, जिन्होंने जैनियों की कत्ले आम करी। ये सब जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं, ये सारी प्रमाणित बात है। एक भी बात इसमें से झूठी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि टेलीकास्ट चल रहा है, लाखों लोग सुनेंगे। मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं, बड़ी समझदारी के साथ बोल रहा हूं, सोच समझ करके बोल रहा हूं, क्योंकि कल इतिहास वाले आ जाएंगे, लाओ प्रमाणित करो, काफिला, ये सब झूठी बातें, मनगढ़ंत तो बातें तो नहीं है आपकी, लेकिन ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं, सारी की सारी बातें प्रमाणित है। ये हमारा जैन धर्म का अद्भुत इतिहास था। करोड़ों की तादाद में जैन धर्म के लोग उपस्थित थे। सारे व्यापार के केंद्र हमारे पास में थे, सारे सत्ता के समीकरण हमारे पास में थे। औरंगजेब के सचिव जैन थे, बादशाह अकबर के सिपह सालार जैन थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनके प्रधान जैन थे, और इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई जैन धर्म से जुड़ी हुई थी, रोज परमात्मा की पूजा करती थी। जिस प्रतिमा जी के ऊपर वो परमात्मा की पूजा करती थी, वो प्रतिमा जी आज पूना के गोड़ी जी टेम्पल ट्रस्ट में विद्यमान है। शिवाजी नाम सुना होगा आपने, छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी को बचपन के अंदर पुत्र के साथ माता जीजाबाई को उनके पति ने निकाल दिया था। पति और पत्नी में कभी मेल नहीं हुआ। छोटे शिवाजी को लेकर के जीजाबाई चली गई। कहां गई? पूना के अंदर गई। किसने रखा उसको? जैनियों ने शरण दी। एक जैन श्रावक था, जैन महाजन था, उसने अपनी हवेली अलग कर दी। जीजाबाई आप यहां पर रुको।
उसकी पत्नियों के साथ धीरे धीरे जीजाबाई जैन धर्मावलंबी बनी। वो रोज पूजा करने लग गई, रोज परमात्मा की पूजा करने लग गई, वो आरती उतारने लग गई। शिवाजी तो बाद में युद्ध आदि के लिए निकल गया वहां से, लेकिन जीजाबाई चुस्त जैन बन गई, जैन धर्मावलंबी बन गई। उसने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, उसने अनेक जैन मूर्तियों का निर्माण करवाया। आज सारी की सारी विद्यमान वो मूर्तियां हैं। शिवाजी महाराज के अनेक किले के ऊपर जैन धर्म के परमात्मा के चिन्ह आप देख सकते हैं, चाहे रायगढ़ किला हो, चाहे कोंडवाला किला हो, चाहे शिवाजी का पुना वाला किला हो, सभी में जैन चिन्ह आज भी विद्यमान है। जो जीजाबाई ने मूर्तियों की पूजा करी थी वो आज भी प्रतिमा जी विद्यमान है। शिवाजी जब भी माता जीजाबाई के पास आता था तब वो बिल्कुल मांसाहार नहीं करता था और संपूर्ण रूप से जैन धर्म की परिपालना करता था। ये हमारा इतिहास है, ये जैनियों का इतिहास है। जब देश के ऊपर संकट आया, जब आपत्ति आई, राष्ट्र के ऊपर आपत्ति आई, तब जैन धर्म का एक महान श्रावक नाम था जिसका भामाशाह, राजस्थान की सुरवीरों की धरती के ऊपर हुआ भामाशाह, वो एक मंदिर बनवा रहा था। आप जाना, माउंट आबू के अंदर जाना, माउंट आबू में बहुत सारे मंदिरों के बीच में एक भामाशाह का मंदिर है। वहां पर भामाशाह नाम नहीं लिखा हुआ है। भामाशाह का जो मूल नाम है वो मूल नाम लिखा हुआ है, और वहां पर आप जरूर जाना। भामाशाह मंदिर बनवा रहे थे, अद्भुत मंदिर बनवा रहे थे, जबरदस्त मंदिर बनवा रहे थे। करोड़ों रुपए की लागत से वो मंदिर बनने वाला था। पाया भरा, नींव भरी, नींव भरने के बाद कुछ उन्होंने पत्थर खड़े किए और इधर राष्ट्र के ऊपर आपत्ति आ गई। मुस्लिमों की आक्रांत सेनाएं चढ़ पड़ी, हाहाकार मच गया। वीर भामाशाह अपने गुरु के पास गया, गुरुदेव इस समय में मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, भामाशाह, राष्ट्र बचेगा तो मंदिर बचेगा, अगर राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो फिर मंदिरों को बचाने वाला कोई नहीं हो सकता। मंदिर बंद कर, राष्ट्र को बचा। राणा प्रताप के पास भामाशाह पहुंचा। 12 साल तक हजारों सैनिकों का सारा खर्चा चल जाए इतना संपूर्ण स्वर्ण द्रव्य दे दिया। आज भी माउंट आबू के अंदर वो मंदिर ऐसा का ऐसा अधूरा खड़ा है, जो इस बात की गवाही करता है जैनियों ने इस राष्ट्र के लिए क्या क्या न्योछावर कर दिया है। अमरचंद भाटिया जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी स्वीकार कर ली कि आप लोगों का जैनियों का अस्तित्व है। एक राजा सम्राट संप्रति हुआ था जिसने 3.5 करोड़ प्रतिमाजियों का निर्माण करवाया था। 1.25 करोड़ मूर्तियों का निर्माण करवाया था। 1.25 लाख जिसने मंदिरों का निर्माण करवाया था। 36,000 जिसने जीर्णोद्धार करवाए थे। वो सम्राट संप्रति आपका इतिहास बोल रहा है। प्राचीन जितनी भी प्रतिमा जी है, जिस प्राचीन प्रतिमा जी के ऊपर लड्डू का निशान हो, वो लड्डू के निशान वाली मूर्तियां कौन सी है, किसने बनवाई है? संप्रति कालीन है, वो सम्राट संप्रति ने बनवाई है। क्योंकि उसकी इतिहास की बड़ी रोचक घटना है साहब। एक भिखारी था, दर भीख मांग रहा था। माता पिता मर चुके थे। अवंतिका के अंदर 12 वर्ष का दुष्काल था। कोई उसको खाने के लिए देता नहीं था। 2 संतों को एक सेठ की हवेली में जाते हुए देखा, निगाहों से देखा। वो सेठ ने उनके पात्रे पकड़ लिए, लड्डू दे रहे हैं, लो लो लो। मुनिराज इनका कर रहे, भैया मत दे, बहुत हो गया, ज्यादा खप नहीं है। लेकिन वो सेठ मान नहीं रहा है, वो हाथ जोड़ रहा है, वो पैर पड़ रहा है। गुरुजी, आज आप मेरे यहां पर आए हैं तो आपको लड्डू बेरना पड़ेगा। भिखारी सोच रहा है, 9 साल का बालक सोच रहा है, थोड़ी देर पहले मैं यहां पर आया था, इसी सेठ ने धक्का मार करके मेरे को निकाल दिया। और ये
ये चोले वाले, सफेद चोले वाले कपड़े वाले संत को वो जबरदस्ती दे रहा है, एक काम करूं, संत दयालु होते हैं, इनको पकड़ लूं। संत बाहर निकले, पकड़ लिया। गुरुजी एक खाने को लड्डू दे दो, एक खाने को लड्डू दे दो। भैया हम नहीं दे सकते। इस आहार के मालिक में हमारे गुरुदेव है, चल गुरुदेव के पास। भिखारी को लेकर के गुरु के पास आए। गुरु का नाम था आचार्य सुहस्ती सुरीफर जी। आचार्य सुहस्ती सुरीफर जी के पास में उस बच्चे को बताया गया कि ये भिखारी है, मांग रहा है, खाने को नहीं है। भिखारी बोल रहा है, प्रभु 3 दिन का भूखा हूं, किसी ने एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, अगर आज नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरे ऊपर दया करो, मुझे लड्डू दे दो। आचार्य ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, उन्होंने दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। ओ हो, अद्भुत घटना। किशोर चिंता मत कर, कितने लड्डू चाहिए, जितने चाहिए उतने मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है। अरे आप जो कहोगे वो करूंगा। दीक्षा लेगा? दीक्षा क्या होती है? नौकार मंत्र आता नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, जो दोगे वो ले लूंगा, लेकिन लड्डू देना। और कुछ नहीं चाहिए, लड्डू के लिए आप जो कहोगे सब कुछ करूंगा। कपड़े बदल, कपड़े है ही नहीं तो कौन से बदलूं, फटे टूटे यूं ही है। तत्काल कपड़े बदलवाए, दीक्षा दी, मुंडन करवाया, पात्रे में लड्डू दिए, खा, तेरी जितनी ताकत हो उतने खा, और क्या चाहिए ये बोल। लड्डू खाए, पेट में गड़बड़ी हुई, आयुष्य उसका पहले से ही कम था। आचार्य को पहले ही पता चल गया था कि ये मृत्यु प्राप्त करने वाला है। लड्डू खाए, रात को पेट भारी हुआ, वही सेठ जो इनको धक्का मार करके बाहर निकालते थे वो उनके पैर दबा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, बालमुनि जी चिंता मत करो, बालमुनि जी सब ठीक हो जाएगा। और वो रो रहा है कि ये वही सेठ लोग हैं जो मुझे धक्का मार करके बाहर निकालते थे, आज मेरी जो पूजा कर रहे हैं, आज मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं तो वो का वही हूं। मेरे में परिवर्तन क्या आया? तो हाँ, मेरे में परिवर्तन आया। मेरे में परिवर्तन ये आया कि आज मैं साधु बन चुका हूं। ओहो धन्य हो साधु वेश। एक रात के अंदर वो लड़का साधु जीवन प्राप्त करके मर गया। वो तो भला हुआ कि वो सतयुग का जमाना था, वो तो भला हुआ कि सतयुग का जमाना था। अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति अगर ऐसा करे तो वाह महाराज वाह। चेले नहीं मिल रहे थे तो जैसे तैसे को भी दीक्षा दे दी, पर वो सतयुग था, वो ज्ञानी गुरु थे, दीक्षा दे दी। रात गई, बात गई, कहानी खत्म हो गई, लोग भूल गए। बरसों के बाद आचार्य सुहस्ती सुरीफर जी अवंतिका के मैदान के अंदर उनका जुलूस निकल रहा है। हजारों लोग उनकी रथ यात्रा के अंदर बधा रहे हैं, सैकड़ों लोग उनको बधाने के लिए खड़े हैं। राजमहल के पास में से उनकी रथ यात्रा निकल रही है। नया नया राजा बना था सम्राट, संप्रति छोटा सा बालक था, बच्चा था 11-12 साल का, वो राजमहल के ऊपर खड़ा है। उसने आचार्य सुहस्ती को देखा, कुछ पुरानी चीजें याद आई, बेहोश हो गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। आप पिछले जन्म में कौन थे ना, ये पता चल सकता है। अभी एक नया विज्ञान चालू हुआ है, हिप्नोटिज्म, मनोविज्ञान। आपके भूतकाल की जानकारियां हासिल की जा सकती है, संभव है। और विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि आप पिछले जन्म में कोई न कोई जन्म में आप क्या थे। आचार्य सुहस्ती को देख करके सम्राट संप्रति को ज्ञान प्राप्त हुआ। वो दौड़ करके गुरु के चरणों में आया। गुरुजी जानते हो मुझे आप? हाँ भैया, तुझे कौन नहीं जाने, तू कौन? अरे तू तो सम्राट संप्रति यार, पूरे उज्जैन का ही नहीं, समूचे भारत का राजा, बाल राजा। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, ये तो दुनिया जानती है, आप मुझे कैसे पहचानते हो? बताइए, आप मुझे कैसे जानते हो? गुरु ने ज्ञान उपयोग रखा। ओहो, तू मेरा शिष्य, तू मेरा चेला, तूने लड्डू खाने के लिए मेरे पास दीक्षा ली थी। उस एक दिन की दीक्षा के प्रभाव से तू आज सम्राट संप्रति बना। बोल गुरु, ये राज्य आपका है, मैं तो आपका वही शिष्य भिखारी हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तो आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं, आप राज्य स्वीकार करो, आपके चरणों में रह करके मैं सेवा करना चाहता हूं। गुरु ने कहा कि राजा तू है। संत हमेशा त्यागी होते हैं, जिस दिन संत भोगी बन जाएंगे उस दिन उनके अंदर संतत्व नष्ट हो जाएगा। आप हमको क्यों पूछते हो? आप हमको क्यों यहां पर बिठाते हो?
एक बहुत मजे से बड़े बड़े सोफे के अंदर 2-3 एसी लगा करके, ब्रेसलेट जारी जारी सोने की पहन करके, गले के अंदर सोने की माला पहन करके अगर हम बैठ जाएं तो आप हमको हाथ जोड़ोगे? तो हमारे में संतत्व रहेगा? संतत्व नहीं रह सकता है। जहां त्याग होता है वहां संतत्व होता है, जहां भोग होता है वह संतत्व नष्ट हो जाता है। सम्राट संप्रति ने कहा, गुरुजी प्रतिज्ञा दो, रोज एक मंदिर का निर्माण कराऊंगा। जब तक एक मंदिर का भूमि पूजन के समाचार नहीं मिलेंगे तब तक मुंह में क्या नहीं डालूंगा? पानी नहीं डालूंगा। आज जितनी भी प्राचीन मूर्तियां निकलती है वो प्राय करके किसकी है? सम्राट संप्रति की है। उनके पीछे क्या है? दोनों साइड में लड्डू के चिन्ह है, लेकिन उसमें शिलालेख कहीं नहीं है। शिलालेख वाली अगर मूर्ति है जिसमें खुदाई की हुई शिलालेख लिखा हुआ है, कुछ लेख लिखा हुआ है, वो मूर्ति सम्राट संप्रति की नहीं है, चाहे उसमें लड्डू लगाए हो। ये हमारा इतिहास है। ऐसे हमारे दिग्गज आचार्य हैं। एक आचार्य भगवंत हुए हमारे आचार्य जिन दत्त सुरीश्वर जी, खरतरगछ की आमनाई के ये गुरु भगवंत है, जिन्होंने लाखों लोगों को जैन बनाया है। ये इतिहास की अमर घटना है। आचार्य जिन दत्त सुरी जी, आचार्य जिन चंद्र सुरीश्वर जी, आचार्य जिन कुशल सुरीश्वर जी, इन खरतरगछी आचार्य भगवंतों ने हजारों परिवारों को जैन धर्म से लाभान्वित किया है, हजार लोगों को जैन बनाया है। इसी परंपरा में एक संप्रदाय है स्थानक परंपरा का, नाम है गुरु नाना। नानालाल जी महाराज के रूप में जाने जाने वाले गुरु नानक ने, गुरु नाना ने, गुरु नानेश ने हजारों वीरवाल जैनों को जैन बनाया, हजारों धर्मपाल लोगों को जैन बनाया, खटीक समाज के हजारों लोगों को उन्होंने जैन बनाया। और इसी परंपरा में एक गुरु को मैं याद करूंगा, गुरु वल्लभ को ये मैं याद करूंगा, गुरु वल्लभ की मैं वंदना करूंगा। ये वो पुण्यशाली व्यक्तित्व थे जिन्होंने गुजरात के बोडेली क्षेत्र के परमार आदिवासी क्षत्रिय समाज के लाखों लोगों को, हजारों लोगों को व्यसन मुक्त करवा करके उन्होंने वहां पर जैन धर्म की नींव को स्थापित किया। हजारों बोडेली क्षेत्र के हमारे परमार क्षत्रिय भाई आज कौन है? जैन है। और उसका उपकार अगर किसी ने किया है तो आचार्य भगवंत वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की परंपरा के आचार्य भगवंत इंद्रदिम्न सुरीश्वर जी ने हजारों लाखों लोगों को जैन बनाया। लेकिन शुरुआत आचार्य वल्लभ सुरी जी, समुद्र सुरीश्वर जी ने करी थी। आज वहां पर सैकड़ों जैन मंदिर है। मैं उस क्षेत्र में विचरण करके आया हूँ, बोडेली के सब क्षेत्रों में जा करके आया हूँ। हमारे जैन भाई, आदिवासी भाई जब परमात्मा की पूजा करते हुए देखते हैं तब मन के अंदर हर्ष और खुशियां हो जाती है। पुण्यशालियों, ये हमारा इतिहास था। लेकिन हमारी वर्तमान स्थिति बड़ी खराब है। हमारा वर्तमान बहुत खराब है। हजारों व्यक्ति टूट रहे हैं जैन धर्म से। हमारी आपस की झगड़ों से के चलते, आपने सन फार्मा का नाम सुना होगा, नाम सुना सन फार्मा का? इंडिया का लार्जेस्ट ग्रुप सन फार्मा है। उसके मालिक कौन है? उसके मालिक है दिलीप संघवी। वो कौन है? वो कौन हुआ करते थे किसी जमाने में? वो अमरेली के हैं। अमरेली गुजरात के अंदर क्षेत्र आया हुआ है, राजकोट के पास में अमरेली क्षेत्र आया हुआ है। वहां के स्थानकवासी परिवार के जैन परिवार के थे। लेकिन हमारे जैनियों की अनेकताओं को लेकर के उनके मन के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा टूट गई। आज वो स्वामीनारायण संप्रदाय के बन चुके हैं। प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपया स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर दान करते हैं। वो हमारे जैन परिवार से जुड़े हुए थे, लेकिन आज वो टूट गए। हमारे महाराष्ट्र के अंदर लाखों जैन परिवार वैष्णव धर्मी बन गए। राजस्थान के अंदर अरनोद नाम का एक गांव है, अरनोद हमारा गांव है, फेवरेट गांव है मेरा। उस गांव के अंदर 200 परिवार जैन धर्म से वैष्णव धर्म में कन्वर्ट हो गए। वजह जानते हो? हमारे आपस के झगड़े, हमारे आपस के फूट पजे थे। एमपी का एक गांव है पिपलोन। उस पिपलोन गांव के अंदर आज से 100 बरस पहले संवत्सरी के प्रतिक्रमण के दौरान एक व्यक्ति ने अपना बेड का आसन आगे बिछाया।
जो वहां का प्रधान था, जो उसके अग्रणी लोग थे, उनको बड़ा बुरा लगे, भाई तू आगे किसके, चल पीछे हट, पीछे जा तू। उसने कभी जैन धर्म में सब समान, आगे पीछे बड़ा कौन छोटा कौन बड़ा, मैंने यहाँ आसन बिठाया, पहले मैं आया हूं, मैंने यहाँ बिछा दिया है, मैं यही बैठूंगा। अरे बोले आया बड़ा, आगे बैठने वाला अलग बैठ, 1 रुपया खर्च करता नहीं है, चल पीछे हट। धक्का मार करके उसने पीछे बिठा दिया। उसके परिवार वालों को जब पता चला तो वो बड़े नाराज हुए, वो लड़ झगड़ करके आसन को लेकर के वापिस आगे आए। संवत्सरी में झगड़े हो गए, मारा कुटी हो गई, लोगों ने उसको उठा करके उपासना के बाहर फेंक दिया। वो बड़ा नाराज हुआ, हाथ में बेट का चरौला लेकर के वो जा रहा था, समाज ने उसको बहिष्कृत कर दिया। वो अपने परिवार के 2-3-4 लोगों के साथ जा रहा था, रोता रोता जा रहा था। सामने से एक मुल्ला जी मिल गए, बोले क्या हुआ? बोले मुझे समाज के बाहर कर दिया। बोले चल हम तेरे को समाज में ले लेते हैं। उसको समाज में शामिल कर लिया, वो मुसलमान बन गया। अभी सन 2013 के चतुर्मास रतलाम के अंदर वहां का जो शहर काजी था, उससे मेरी मुलाकात हुई। रफीक खान से जब मैं मिला तब रफीक खान ने बुलाया कि महाराज हम किसी जमाने में आपके जैन हुआ करते थे, लेकिन आपके जैनियों ने हमको नहीं संभाला और हम कौन बन गए? मुसलमान बन गए। हजारों लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, हजारों जैन क्रिश्चियन बन रहे हैं। हमारी लड़कियां अन्य समाज में जा रही है। जैन धर्म 2 तरफ से कट रहा है। बंबई के अंदर हर 4थी लड़की अजैन में जा रही है, हर 4 लड़की तो उसमें 1 लड़की अजैन धर्म में जाएगी। जो लड़की जा रही है वो जैन नहीं बनेगी। जो लड़कियां आपके यहां पर आ रही है उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो जैन धर्म का ही परिपालन करेगी। हमारा जैनिज्म चहु ओर से कट रहा है। जहां देखो वहां पर तितर बितर हो रहा है, क्षत विक्षत हो रहा है। हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए हम लोग हैदराबाद भेजते हैं, बेंगलोर भेजते हैं, हम लोग पता नहीं विदेश भेजते हैं, और वो हम लोग तो ये समझते हैं कि हमारा जैन धर्म के बच्चे बहुत संस्कारी है। लेकिन आपके बच्चे कैसे संस्कारी है? मैं बेंगलोर जाकर के आया हूं, मैं हैदराबाद जाकर के आया हूं, मैं पुणे जाकर के आया हूं, मैं बंबई जाकर के आया हूं, मैं इन बड़े बड़े सिटियों में जाकर के आया हूं। उनकी क्या पोजीशन है ये मैं जानता हूं। शराब कबाब की वहां पार्टियां चल रही है और हमारे जैन बच्चे उसमें मशगूल होकर के धर्म के अस्तित्व को भूल रहे हैं। ये बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। सावधान होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। हमारे बच्चे अपने ही धर्म से जुड़े रहे, इस चीज के लिए कोशिश करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा पढ़ाने की ख्वाहिश रखने की जरूरत नहीं है। समय पर उनका विवाह हो जाए ये बहुत जरूरी है। 30-32 साल का लड़का हो गया, उसका विवाह नहीं हो रहा है, 30-32 साल के बाद क्या उसके संतान होंगे, क्या उसकी शादी होगी, क्या वो गृहस्थ धर्म को पालेगा? 28 साल की लड़की हो गई, उसके बाद में क्या वो धर्म के संस्कार अपने बच्चों को दे पाएगी? बड़ी विकट समस्याएं हैं, बड़ी विकट चिंताएं हैं। इन चिंतनों पर विचार ना करना, इन चीजों पर सोचना। सारे के सारे हमारे जैन लोग धीरे धीरे हमारे धर्म से टूटते जा रहे हैं। क्या क्या टूटते जा रहे हैं, क्या क्या होता जा रहा है, ये बड़ा चिंतनीय सवाल है। साथियों, सारे मतभेदों को दूर करो, संघ एकता का शंखनाद करो, ओसवाल पुरवाल इन सब भेदों को भूलो। महावीर की जय पताका को आगे बढ़ाओ, महावीर के नाम पर एक बनो। अगर महावीर के नाम पर हम लोग एक बनेंगे तभी हमारा ये धर्म सुरक्षित रहेगा, वरना तो खंड खंड के अंदर, टुकड़े टुकड़ों के अंदर ये हमारा धर्म बढ़ जाएगा। हम हर जगह अल्पसंख्यक हैं। किसी जमाने में करोड़ों की संख्या हमारी हुआ करती थी, लेकिन आज हमारी संख्या लाखों में है। जो अभी गणना हुई थी उस मुताबिक हमारी संख्या मात्र 45 लाख की है, जो किसी जमाने में करोड़ों हुआ करती थी। राजनीति में भी हमारे जैन समाज के किसी जमाने में लोग हुआ करते थे, आज उसमें भी कमी आ रही है। हमारे बच्चे मंदिर नहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चे संतों के पास नहीं आ रहे हैं, हमारे बच्चे लव मैरिज कर रहे हैं, हमारे बच्चे व्यसनों में डूबे हुए हैं, हमारे बच्चे शराब आदि नशों में लिप्त हैं। हम बेबस हैं, हम लाचार हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जब से जागे तब से सवेरा,
उन बच्चों को संस्कारित बनाओ, धार्मिक पाठशालाएं खोलो, धर्म के स्कूलों खोलो। गुरु वल्लभ ने जो मिशन कामयाब किया था, घर घर उसमें के बच्चे जैन स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया थी, और जैन स्कूलों में भी जैन पाठ्यक्रम में भेजने की जो तैयारी थी, जो पाठ्यक्रम तैयार उन्होंने किया था, उस दिशा में हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। दुर्भाग्य यह है कि जैन स्कूलों में अब जैन बच्चे नहीं पढ़ते हैं। दुर्भाग्य यह है जैन बच्चे जैन स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं। जैन स्कूल में दूसरे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बच्चे को हम जैन स्कूल में पढ़ावे तो हमारा प्रेस्टीज डाउन हो जाती है। नहीं, हम तो हायर एजुकेशन वाले लोग हैं। सावधान बनिए पुण्यशालियों, सावधान बनिए। आइए धर्म के लिए शंखनाद कीजिए, धर्म के लिए एकता बनिए। इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्म की अभी स्थितियां बड़ी खराब है। जैन धर्म वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उस जैन धर्म की वर्तमान धर्म तो बहुत अच्छा है, धर्म के जो अनुयायी है उनकी हालात थोड़ी ठीक नजर नहीं आ रही है। हमारी आपस की एकता के अभाव में अन्य समाज आगे बढ़ता जा रहा है। एक अंतिम बात करके मैं बात पूरी करता हूं। जब भारत आजाद हुआ था तब स्वामीनारायण संप्रदाय की संख्या मात्र 30 लाख की थी। कितनी थी? 30 लाख। जब भारत की आजादी हुई थी तब आजाद के बाद क्या हुआ, कितनी संख्या थी स्वामीनारायण संप्रदाय की? 30 लाख की। आज 80 साल 70 साल में उसकी संख्या हो गई 3.5 करोड़। जब भारत आजाद हुआ था तब हमारी जैनियों की संख्या कितनी थी? 1.5 से 2 करोड़। और आज हमारी कितनी संख्या हो गई? 45 लाख। सोचना तो पड़ेगा, चिंतन तो करना पड़ेगा, क्यों हम टूटते जा रहे हैं, कारण खोजने पड़ेंगे। अगर कारण नहीं खोजेंगे तो पारसी समाज की तरह हमारा अस्तित्व नाम शेष हो जाएगा। पारसियों में एक बच्चा पैदा होता है, 5 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं, फिर भी उनकी संख्या बढ़ नहीं रही है। पुण्यशालियों, मेरी इन बातों को आप गौर से समझने की कोशिश करना। मेरे भाव किसी के भी प्रति विरोध के नहीं थे। मेरे इन घंटे सवा घंटे के पौन घंटे भर के प्रवचन में किसी की भी व्यक्ति की दिल दुखा हो, अथवा तो मेरी कोई बात धर्म से विरुद्ध हो, शास्त्र के विरुद्ध आचरण वाली हो, तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। पंजाब के बाशिंदों को मैं उनकी भावों की वंदना करता हूँ। आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर, आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर क्रांतिकारी इस जैन प्रवचनों को सुनने के लिए आप लोग पधारे हैं। मैं आपकी परंपरा को वंदन करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्रसन्न हूँ मैं। आज मेरा सुंदरनगर के अंदर अंतिम दिन है। आज मेरा सुंदरनगर के अंदर अंतिम दिन है और आज आप लोगों ने कमाल कर दिखाया। इतनी अच्छी संख्या के अंदर प्रभु की जिन वाणी को श्रवण करने के लिए आप पधारे। मैं आपके भावों की वंदना करता हूं और इसी प्रकार की प्रेरणा करता हूं कि जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं जाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुरु वल्लभ के गुणगान गाऊंगा कि मैं पंजाब गया था, पंजाब के बाशिंदों ने, पंजाब के गुरु भक्तों ने, पंजाब के गुरु वल्लभ के अनुयायियों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतनी उष्मा से उन्होंने स्वागत किया। मैं ये स्वागत कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं कब वापस पंजाब आऊंगा या नहीं आऊंगा ये तो मेरी तकदीर को पता है, मुझे नहीं मालूम। 40 वर्षों में पहली बार आया हूं, वापस कब आऊंगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जहां पर भी जाऊंगा आपके धर्म की सहिष्णुता की मैं अनुमोदना करूंगा। कोई भी मेहमान अगर आता है अपने यहाँ पर, उसका स्वागत किस प्रकार से करते हैं वो आपने सिद्ध कर दिया। अनुकूलता प्रतिकूलताओं के बावजूद भी आप लोगों की धर्म निष्ठा ने मुझे प्रभावित कर दिया। जितने वरिष्ठ हैं, इन वरिष्ठों की उदारता ने मेरे मन को प्रफुल्लित कर दिया। हमारे आचार्य भगवंतों ने भी हमारे दिल की भावनाओं को समझते हुए आप लोगों को रोका नहीं और आपको साथ दिया। मैं भी उनकी भी अनुमोदना करना चाहता हूं। पुण्यशालियों, 11 तारीख के दिन एक मांगलिक का आयोजन है। इस महामांगलिक की सुंदरतम प्रक्रिया में आप जिंदगी में एक बार जरूर जुड़ें। जीवन में कभी सुना ना होगा, जीवन में कभी देखा ना होगा, जीवन में कभी फीलिंग ना किया होगा। हमारे पदम जी को मालूम है कि एमपी की मांगलिक का मतलब क्या होता है। एमपी की मांगलिक थी नागेश्वर तीर्थ में, दीपावली की मांगलिक में आप थे, दीपावली उद्यान तप में दीपावली की मांगलिक थी, और गुरुदेव नवरत्न सागर जी की मांगलिक थी साहब। 10,000 व्यक्ति थे। 3 घंटे तक वो मांगलिक चली थी पदम जी, अगर आपको पता हो तो। 3 घंटे तक मांगलिक चली थी, एक बच्चा भी उसमें से हिला नहीं था। नागेश्वर तीर्थ के इतिहास में इतनी संख्या आज दिन तक कभी नहीं आई थी।
इतना ग्राउंड, बहुत बड़ा स्कूल का ग्राउंड था, वो छोटा पड़ा था। 1.5 किलोमीटर की पार्किंग, रास्ते फुल हो चुके थे। वो मांगलिक का अनुभव इन्होंने तो किया है, आपको करने की सुंदरतम बारी है। पुण्यशालियों, जरूर से इस मांगलिक की प्रक्रिया में आप सम्मिलित बने और इस मांगलिक की प्रक्रिया का गौतम प्रसादी का लाभ, इस मांगलिक की क्रिया का गौतम प्रसादी का लाभ जयपुर निवासी ओसवाल शॉप ग्रुप ने, देवेंद्र जी, सुरेंद्र जी आदि उनके पूरे परिवार ने गौतम प्रसादी का लाभ लिया है। लेकिन छोटे मोटे दूसरे जो खर्च के लिए हमारे यहाँ के आत्मानंद जैन सभा के कार्यकर्ताओं ने, अग्रणियों ने, प्रधान जी ने एक छोटा सा 5100 रुपये का एक नकरा एक रखा है। अगर आप दान की भावना रखते हैं, इन सारी प्रक्रियाओं को संचालित करने में संगीतकार आएगा, और भी सारी प्रक्रियाएं होगी, हॉल बुकिंग किया है, मेहमान बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ये सारी बाहर की व्यवस्थाओं में ये आपका 5100 रुपया नकरा उस मांगलिक के सहयोग में होगा। शायद काफी नाम आ चुके हैं, 2, 5, 10, 20 नाम की और आवश्यकता है। अगर आपकी भावना बने तो आप इमीडिएट 2 मिनट के अंदर लिखवा करके अपनी भावना को प्रस्तुत कर दें, काम आज खत्म कर दें। जिंदगी में ये सुअवसर कभी प्राप्त होता नहीं। मात्र 5100 रुपये का एक छोटा सा नकरा दे करके आप महामंगलिक की सुंदर प्रक्रिया में आप सम्मिलित बने। कुछ ही नाम बचे हैं, कुछ ही नाम बचे हैं, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी के रूप में आप इसमें सम्मिलित बने। और आज के प्रवचन में एक पुण्यशाली तैयार हुआ। काय के लिए तैयार हुआ? मनोज जी, काय के लिए तैयार हुआ? अजी, जलपान के लिए तैयार हुआ। मैं उस व्यक्तित्व की अनुमोदना करता हूं। कौन है भैया वो पुण्यशाली? कौन है भैया? अजी, वो कौन पुण्यशाली परिवार है भैया? मुकेश जी। इस मुकेश जी और इनकी टीम को मैं अनुमोदन करता हूं। जब इनको प्रवचन का पता चला तब इन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं जलपान की भावना रखता हूं और सामने से कोई संत प्रेरणा करे और करे वो तो सारी दुनिया करती है, पर विदाउट संत की प्रेरणा से इन्होंने खूब अच्छे से रूप से ये लाभ लिया है। मैं इनकी भावों की अनुमोदना करता हूं। आज हमारे वरिष्ठ सिकंदर लाल जी साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे परिचित हैं, पूर्व परिचित हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं और इनके जैसे धर्म के अग्रणी व्यक्तियों को देख करके दिल प्रसन्न हो जाता है। और भी सारी हमारी पार्षदाएं यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर गणमान्य सारे श्रावक लोग मौजूद है। मैं पंजाब से जा रहा हूँ, लेकिन पंजाबियों का भाव दिल में लेकर के जा रहा हूँ। मैं पंजाब से जा रहा हूँ 4 दिन के बाद हरिद्वार चतुर्मास से, लेकिन पंजाबियों के दिल की भावनाओं को लेकर के जा रहा हूँ। और 1000 फोरम आए हैं हमारे हरिद्वार चातुर्मास करने के लिए, 200 ही व्यक्तियों को ले सके ऐसी हमारी व्यवस्था है। आप लोगों में से पदमचंद जी किसी को भी चतुर्मास करने के लिए हरिद्वार पधारना हो तो आपके लिए आरक्षण कर देंगे। पंजाबियों के लिए आरक्षण 2, 5, 10, 20 जितने व्यक्ति आएंगे, हम सबसे पहले प्राथमिकता आप लोगों को देंगे। जरूर से 2 महीने के चतुर्मास करने के लिए आप जरूर से पधारें। कहां पर? हरिद्वार के अंदर, और धर्म भाव में आगे बढ़े। भैया 2 मिनट, सुनील जी ये 2-4 मिनट वो 5100 के नाम लिखना हो तो आप जरूर से आप लिख लीजिए साहब। क्योंकि पिछला सारा इतिहास जैन धर्म का इन्होंने बताया और वर्तमान में हम विकट परिस्थितियों में जा रहे हैं इसके बारे में बताया। एक चीज मुझे और भी जोड़ना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज साहब के 2 पुत्रों को शहीद कर दिया गया और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जो भाई आगे निकल आए और उस जगह थी उसको, तो वो सोने की अक्षरियां बचाकर वो भी खड़ी टोडरमल जी महाराज जी जैन थे। तो आज हमें उन पर फख्र है। आप संस्कृति की ओर जा रहे हैं, उसके लिए वहाँ पर एक बना हुआ है, वहाँ भी दर्शन अवश्य से करें। और एक महाभाव जैसा कि उत्तम रतन सागर महाराज साहब ने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया, पूज्य श्री जी की बात को भी दोहराया, कितने फिल्म विशेष हमारे लिए भारत में भी पड़े हैं और पाकिस्तान में भी पड़े हैं। इन्होंने अभी भी कहा कि जैसे पूज्य आत्माराम महाराज साहब ने 125 की स्वर्गारोहण तिथि को तो एक जैन सभा लुधियाना ने वहाँ आयोजन करने की कोशिश करी। वहाँ पर उनके किसी साहब से भी बात आई और भारतीय जी को इसमें पूरा श्रेय जाता है कि वहाँ के
अत्याचार उस स्थान पर दीपक जलाया और आरती भी की। और निश्चित रूप से हमें दिल्ली से भी बाद में फोन आया भाई अशोक जी का, श्री पिंकी जी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम पूरे पाकिस्तान के अंदर किया हुआ है। कल भी मेरी उनसे वार्तालाप हुई। हम यहीं पर बस वही है सर कि हम पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे स्थान रहे हुए हैं, विशेष रूप से हमारा ध्यान समाधि मंदिर के ऊपर है कि प्रति मास वहाँ पर किसी प्रकार से पूर्ति की जाए और वहाँ पर रेनोवेशन किया जाए। उस स्थान पर हम अपने हाथों के किसी प्रकार से ले लें, ताकि जिस प्रकार से ननकाना साहब और करतारपुर साहब सिख धर्म के अन्यायियों के पास हम वहाँ पर जाते हैं, हमारा भी ऐसा एक आयोजन बने कि हम प्रति वर्ष वहाँ पर पुण्य तिथि मनाएं। तो ऐसा जो जैन सभा लुधियाना की ओर से ये प्रयास जारी है। और मुझे श्री जी आज तो यहाँ है, आज भी आप चर्चा के लिए सारा दिन आ सकते हैं, बहनें भी आ सकती हैं, लेकिन ग्रुप में आए, अकेली ना आए। रात्रि में 8:30 बजे भाइयों के लिए धर्म चर्चा के लिए समय रहेगा। तो कल आता है मुझे श्री जी निवेदन था कि युवाओं को मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो जैसे युवक मंडल है, यहाँ जितने भी युवक मंडल हैं, खासतौर पर सुंदरनगर क्षेत्र में भी हो, चाहे इधर बाहर के क्षेत्र में भी हो, युवा वर्ग रात्रि को 8:30 बजे जरूर से आए। जितने भी चर्चा नहीं होगी, लेकिन युवा चर्चा होगी। युवा चर्चा होगी, उनको मार्गदर्शन किया जाएगा, उनको जैन धर्म प्रतिष्ठित करने का जो है संस्कार दिए जाएंगे। आप अवश्य बधाई, जितने भी जैन युवक यहाँ बैठे हैं, अपने अपने मंडलों से जुड़े हुए हैं, उन सभी मंडलों को आप आह्वान करें और यहाँ पर मुझे श्री की दिशा में लेकर आए। कल प्रातः श्री जी यहाँ से विहार करते हुए वल्लभ नगर के श्री केवलनाथ जैन मंदिर में भी हमारे दर्शन करेंगे और श्री कलिंगर पाठशाला मंदिर जो बहुत प्राचीन मंदिर है। और मुझे श्री जी ने जैसा कि फरमाया कि महाराज सरस्वती की प्रतिमाएं, तो एक प्रतिमा हमारे श्री कलिंगर पाठशाला दादा के दरबार में भी है। ऊपर के दरबार के अंदर श्री मल्लिनाथ ठाकुर की पीतमणि की प्रतिमा, बहुत ही सुंदर प्रतिमा वहाँ है। तो वहाँ आप वैसे से दर्शन करेंगे। श्री पाठशाला जैन मंदिर 14,000, श्री चिंतामणि पाठशाला जैन मंदिर 14,000, तो 3-4 मंदिरों पर यहाँ कल आप दर्शन कर सकते हैं सर जी। और साथ में आप सबसे निवेदन है मुझे श्री जी 8:30 से 10 कल वहाँ के पहुँच एक के लिए यही पुराना बाजार में बढ़ाने वाले हैं। तो कौन देखा 8:30 से 10 बजे तक का प्रवचन का समय वहाँ रहेगा, आप अवश्य देखिए। और जैसा कि मानवीय का कार्यक्रम किया जाए तो है, तो एक छोटी सी राशि 51 रुपये का लाभ जिन्होंने लेना हो तो कृपया करके जल्दी में जल्दी 2 मिनट का समय में, और हम आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करेंगे। जल्दी का जस्ट करिए। उसी नाम कोई नाम और लेना चाहेंगे, इसका मतलब उसी नाम बच्चे का मतलब मैं दिखाऊंगा। हाँ, तो 51 रुपये की राशि अगर किसी से दिखानी हो, श्री मनोज जैन जी उन्होंने एक नाम लिखवाया है। श्री मनोज जैन जी यहाँ के मंदिर संयोजक, उन्होंने भी यह नाम लिखवाया है। अभी हमारे को 3 नाम और प्राप्त हुए हैं। श्री अश्विनी कुमार सूरज जैन, मानिक जैन, पुरानी परिवार के सदस्य, श्री शिखर चंद्र, सुभाष चंद्र, सचिन जैन, अर्पित जैन, मिसेस बल्लभ देव धर्म परिवार, श्री विक्रम जैन, राघव मुंबई वाले परिवार, मिसेस राघव फैशन, ये सभी परिवारों की बुरी बुरी अनुमोदना। और किसी धर्म पे कोई महानुभाव की इस यज्ञ में उमड़ जाने की भावना होने तो वो अपना नाम अवश्य लिखाएं। ये बहुत बड़ा लाभ है। हमारे पता नहीं कितने वर्षों में ये कमल नहीं कर सकते, उन्होंने लेकर नाम भेजा है। श्री मुनीलाल जैन परिवार कमल मीटिंग, ये परिवार की बुरी बुरी अनुमोदना। ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास 34-35 नाम अभी तक प्राप्त हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि 51 नाम ही करेंगे, तो कृपया अपनी भावना जल्द से जल्द बढ़ाएं। तो आज के प्रवचन के पश्चात जलपान की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ श्री दीनानाथ स्वर्णकांता देश कुमार देश के परिवार वैसे दीनानाथ के परिवार ने प्राप्त किया है। आप सबसे निवेदन है कि आप अवश्य से जलपान करके जाएं। मैं परिवार से निवेदन करूंगा कि वो मुझे श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और श्री संघ की ओर से अभिनंदन स्वीकार करें। मैं श्री संघ के संरक्षक महोदय बाबू श्री पदम जी जैन देना वाले और बाबू श्री सिकंदर लाल जी जैन को पेट से निवेदन करूंगा कि इनका सम्मान करें।
समिति के संयोजक मनोज जी और श्री विनोद जी यहाँ श्री विजेंद्र सेक्रेटरी उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप एक परिवार का और बहनों का परिवार से आई हुई बहनों का भी बहुमान करें। एक नाम 5100 रुपये का बहनों ने लिखाया है शादिका संघ सुंदर नगर की बहनों ने, नोट कीजिए एक नाम शादिका संघ सुंदर नगर की बहनों ने ये नाम 5100 रुपये का करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद होता है आपकी। तो श्री दीनानाथ स्वर्णकांता जी, मुकेश जैन जी, रमेश कुमार मुकेश जैन जी, उनका बहुमान सम्मान कृपया करके पब्लिक सब बैठी रहेगी भैया, छोटे महाराज एक ही बोल रहे हैं अभी। ये मदन कुमार जी है जिन्होंने हमारे साथ 2 महीने रह करके धान की आराधना करी थी भाई। मेरे को आज वही 12 साल पहले की याद आ रही है जब हम आपको आगर में बोलते थे भगवान सुधार सिंह, और आप इसके बाद चिड़िया की तैयारी करवाते थे और आपके प्रवचनों में आपकी बड़ी हुई पहली लाइन आज तक भी याद है। आप उससे शुरू करते थे स्वामी एकांत प्राणी मात्र की इसके बाद कोई हम इच्छा बराबर याद है आपको? हर चीज बराबर याद है। जिन पर लिखा हुआ है वही मैं आज भी एक गुरु वंदन है, गुरु स्तुति है, मैं बोलना चाहता हूँ उस टाइम की। चरणा मुझे भक्तों बसे हृदय तुझे परमात्मा, चरणा तुझे भक्तों बसे हृदय तुझे परमात्मा, शास्त्रों बसे माँ शारदा, कर कमलों में शास्त्रों बसे मुख कमल में माँ शारदा, नेत्रा मुझे निर्विकारदा नवकार नाभि कमल माँ, नेत्रा मुझे निर्विकारदा नवकार नाभि कमल माँ, सागर नंद सूरी की चरणों भावे करूं वंदन, सागर नंद सूरी की चरणों भावे करूं वंदन। दूसरी स्तुति विरल विभूति अजोड़ शक्ति श्रेष्ठतम है साधना, विरल विभूति अजोड़ शक्ति श्रेष्ठतम है साधना, अजब शक्ति गजब महिमा परम योगी तपोधना, अजब शक्ति गजब महिमा परम योगी तपोधना, शासन गगने दिव्य दिवाकर करते नित्य आराधना, शासन गगने दिव्य दिवाकर करते नित्य आराधना, नवरत्न सागर सूरी चरणे कोटि कोटि हो वंदना, नवरत्न सागर सूरी चरणे कोटि कोटि हो वंदना। याद है 12 साल पहले का पूरा याद है, सब कुछ याद है। 2 महीने साथ रहे थे, इसलिए याद हो गए। जी देखिए, चलिए हरिद्वार पधारिए, हरिद्वार मेरे साथ 2 महीने के लिए अनुकूल। साहब जी मेरी तो ना वो पारिवारिक अवस्था ही बदल गई है। जवान बेटा चला गया था, उसके बाद मैं कहीं दर्शनों के बिना जा सकता हूँ, मेरा तो हद बाकी। इसका सीधा प्रसारण 5 चैनल पर भी होगा और श्री शक्ति और व्यवस्था की गई है कि यूट्यूब के ऐसे जैन सभा के चैनल के ऊपर और फेसबुक के जैन सभा के चैनल के ऊपर इसको लाइव प्रसारित भी किया जाएगा। आत्मा चैनल पर भी लाइव प्रसारित होने वाला है, तो इन सभी की भी अनुमोदना है। आप आए, बहुत अच्छा है। आप अपने बाहर के रिश्तेदारों को बोल सकते हैं कि आप लाइव वहाँ पर श्रवण करें, क्योंकि लाखों की संख्या में इससे महामागलिक
व्यवस्था कल जैन पाशा दरबार से प्रारंभ हो जाएगी। आप जैन पाशा से भी ले सकते हैं, मंत्री महोदय सुनील जी से भी ले सकते हैं और हमारे मंत्री महोदय अभिषेक जी से भी ले सकते हैं। केवल 3 ही स्थानों पर आपको ये पास उपलब्ध होंगे। पास कोई भी ऐसा न कहे कि 10 पास कर दे, ऐसा नहीं। जितने लोग आना चाहिए उतने ही पास लें, किसी पास को व्यर्थ न करिए। पास की कोई कमी नहीं, लेकिन हाँ सीमा है, सीमित है। कोविड के कारण सरकारी निर्देशों का पालन हमने पूर्ण करना है। जो इस हिसाब से हमारे मंत्री ने बात की है कि हमने सीमित हमारे पास जो पासेस हैं वो बिल्कुल सीमित हैं और जो फर्स्ट कम फर्स्ट आपके बेसिस पे दिए जाएंगे। जो अपने क्षेत्र की आपके जरूरत है आप हमको अपना नाम लिखा दें और उसके बाद हम वहीं से आपको नाम कर देंगे। लेकिन कृपया ये रिक्वेस्ट है कि वही पास नहीं जिन्होंने वहाँ पहुँचना हो। कई पास हमारे घर कराने के लिए हमारे पास लिमिटेड पैसे और बाकी घर बैठ कर ऑनलाइन द्वारा देख सकते हैं। पूर्ण रूप से वहाँ पे भी प्रसारण किया जाएगा। तो कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने नाम अपने एरिया के जो भी आपके सिलेक्टेड महोदय हैं उनको आप लिखवा दें। देखिए श्री शांतिनाथ जैन स्नातक नगर सुंदरनगर में 18 अभिषेक का आयोजन और ध्वजारोहण का अभी आने वाले समय में आने वाला है। 18 तारीख को 19 तारीख को ध्वजारोहण है और 25 तारीख को 18 अभिषेक है, जिसके नगरों की लिस्ट प्रत्येक महात्मा और पूर्ण प्रतिभाओं और देवी प्रतिभाओं की जो नगरों की लिस्ट है वो बदल में लगी है, वर्षा पड़ी है। कुछ ही जो नगरे बचे हैं वो आप भाई से संयोजक और शारीरिक से संपर्क करके आप जल्दी से जल्दी अपने प्रतिभा का लाभ यशस्वी प्राप्त करें। और जी हम प्रतिदिन श्री वल्लभ के चरण में होते हैं, लेकिन आज मुझे आपकी बात का भजन जो संक्रांति पर हम गाते ही जाते हैं तो वो भाई साहब से कहेंगे क्या क्या है। लेकिन पहले हमारे बालमुनि जो बहुत ही मधुर कंठ के मालिक हैं और कल भी उन्होंने बहुत सुंदर भजन गायन किया था हिंदी में। तो प्यारा सा हिंदी भजन है, हो सके तो आप सभी को मेरा साथ देना है। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से मुँह को मोड़ लिया। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा, कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा। आस बस तुम पर है लाज रखना गोरोवर, आस बस तुम पर है लाज रखना गोरोवर। दुनिया की झूठी गलियों से, दुनिया की झूठी गलियों से मुँह को मोड़ लिया। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। सौरभ जी बताएं। देखिए पूज्य श्री जी यहाँ पर जब आए थे तो खाना 12, लेकिन उनको 9 खाना यहाँ से बिहार कर चुके हैं क्योंकि समय बहुत होता है उनके उत्तर प्रदेश में। पूज्य श्री जी यहाँ 3 खाना के साथ जिन हमने तीनों का प्रवचन भी सुना और तीनों से हमने भजन भी सुने, कविताएं साहित्य आपने खाना से भी हमने सुनी, तो बहुत मधुर। 9 और 10 को पूज्य श्री जी किचलू नगर के जैन पातशाह के सुंदर किचलू नगर के क्षेत्र में 9 और 10 तारीख को वहाँ पधारेंगे और 8
इस क्षेत्र के वासियों की ओर से किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो, भक्ति को याद रख करके जाया, आप लोगों की भावनाओं की वंदना करता हूँ और आप लोगों से ये आवाज जो कर रहा हूँ, आज तो आप पधारे, कल भी प्रवचन है, 3 दिन और प्रवचन है, रोज नए नए सब्जेक्ट होंगे, धर्म की ही ज्ञान की बात होगी। आप प्रवचन प्लीज मिस न करें, प्रत्येक प्रवचन में जरूर उपस्थित रहें। और दूसरे नंबर में मेरे को हरिद्वार छोड़ने के लिए तैयार रहें, मेरे साथ आप हरिद्वार चले, क्योंकि मैं स्पीड से विहार करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ के 5 श्रावक 2400 घंटे मेरे साथ रहे, वो देखें कि मैं कैसे विहार कर रहा हूं, मैं कैसे चल रहा हूं, उनकी निगरानी में मैं विहार करूंगा। सारी दुनिया को आशंका है कि 10 दिन में, 9 दिन में, 7 दिन में पहुंचेंगे कैसे। मैं 5 श्रावकों की टीम बनाने के लिए प्रधान जी को आह्वान करता हूं कि आप 5 श्रावकों की टीम दो, जो 24 घंटे मेरे साथ रहे और ये जज करे कि मैं कैसे विहार कर रहा हूं। चलिए इस बात पर ध्यान दीजिए, कल प्रवचन है, परसों प्रवचन है, बराबर ध्यान दें। और अब गुरु आत्मानंद जी का जो गीत है वो मैं भी सुनना चाहता हूँ। सभी साथी सुनते हैं विद्या